प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस्कॉन बीकानेर आईजीएफ के DYS यानी कि डिस्कवर योरसेल्फ सीरीज के दूसरे सेशन में, जिसका नाम है डिस्कवर योर इनर सेल्फ। अपने आप को कौन नहीं जानना चाहता, हर कोई जानना चाहता है। तो इस सेशन के माध्यम से हम अपने आप को जानेंगे। लेकिन इस इतने मिस्टीरियस सेशन का स्पीकर कौन है? मिसेस ममता सोनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिसेस ममता सोनी की, जो हमारे इस्कॉन बीकानेर के IGF ICF कोऑर्डिनेटर भी हैं। और बात की जाए उनकी मटेरियल क्वालिफिकेशंस की, तो उन्होंने BSc इन बायोलॉजी और MSc इन बॉटनी किया है। तो किस बात का इंतजार है हमें? शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं मैं आप सबसे बांटना चाहती हूँ। पहला कि प्लीज अपनी वीडियो ऑन रखिए, इससे आपका और स्पीकर के बीच सच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छा लगेगा ये सेशन अटेंड करके। दूसरा, अपना माइक म्यूट पर ही रखिएगा, जिससे कि कोई भी डाउट्स आपको आते हैं तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तीसरा कि ये 9 सेशंस होने वाले हैं, जिनमें से आपको कम से कम 7 सेशंस की क्विज अटेम्प्ट करनी ही होगी, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट अचीव कर सकें। और क्विजेस अटेम्प्ट करने के लिए हम आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, इन केस अगर आप ये सेशन अटेम्प्ट नहीं कर सके किसी इमरजेंसी की वजह से। लेकिन ये रिकॉर्डिंग और मटेरियल्स उन्हें ही प्रोवाइड होंगे जिन्होंने इस कोर्स यानी कि DYS डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स में रजिस्टर किया है। तो शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। ओवर टू यू मिसेस ममता सर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कृतिका माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक, जैसे कि कृतिका माता जी ने आप सभी को बताया ही है, डिस्कवर योर इनर सेल्फ। आप कौन है, आपको अपने बारे में आज बताने जा रहे हैं। और ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण, हमारे लिए, सबके लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको जानना भी बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। और अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है, ये भगवान श्री कृष्ण का भी फेवरेट टॉपिक है। भगवत गीता में भगवान ने इसी पे, पूरी भगवत गीता पे इसी टॉपिक पे पूरा जोर दिया है। इसको आत्मा का ज्ञान भी कहते हैं। और ये जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का भी बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। हर बुक में, हर लेक्चर में वो इसके बारे में बताते हैं। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगी कि आप इस आज के सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। और अगर आपको इसको एंजॉय भी करना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो है, एक सीक्रेट रहस्य, सीक्रेट नॉलेज है ये, तो इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ साथ में इसमें आपको मजा भी बहुत आने वाला है। लेकिन वो केवल एक शर्त पे ही आएगा, अगर आप अपने वीडियोस ऑन करेंगे। अगर आप वीडियोस ऑन करके बैठेंगे तो आपको जरूर मजा आएगा, क्योंकि साइंस कहता है कि हमारा माइंड एक टाइम में केवल एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। हम मल्टीटास्किंग है, हम बहुत सारे टास्क एक साथ करते हैं, लेकिन फोकस हमारा माइंड केवल एक ही चीज पे, एक टाइम पे एक ही चीज पे करता है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस 1 घंटे के लिए, आगे आने वाले 1 घंटे के लिए, आप अपने सभी काम छोड़ के आप अपनी स्क्रीन के आगे बैठे और ध्यानपूर्वक इसको सुने, ताकि आपको समझ भी आए और आपको मजा भी आए। तो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम किसी भी योग्य नहीं है कि इन इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर बोल पाए, लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा से आज मौका मिल रहा है और वो ही हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तो उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे हम परमिशन लेते हैं कुछ आगे क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री
राधा कृष्ण पादान सैगंध ललिता शिविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये सेशन इंटरेक्टिव होएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट क्लास के बीच में आता है आपको, तो वहीं पे ही आप पूछ सकते हैं। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर जब होंगे तभी पूछेंगे। कुछ भी डाउट आपको बीच में भी रहता है तो आप वहीं पर अनम्यूट करके या फिर हैंड रेज कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि वीडियोस ऑन रहे ताकि हम इंटरेक्ट करें। काफी क्वेश्चंस मैं आपसे भी बीच में पूछने वाली हूँ। एक चीज मैं और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि ये न्यू गर्ल्स के लिए या जो न्यू है, जिनको इनके बारे में, इन सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, उनके लिए क्लासेस हैं DYS। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी नए यहाँ से जुड़े हैं, नए गर्ल्स जुड़े हैं, वो आंसर देने का प्रयास करें। जो जिनको पहले से ये कोर्स कर चुके हैं, जिनको पता है, वो उनको वो तो पता ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नए जो भी गर्ल्स हैं वो आंसर करने का प्रयास करें ताकि उनसे हमारा इंटरेक्ट अच्छे से हो पाए। मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ PPT। ब्यूटीफुल डीपी माता जी। ओके, आपको दिख रहा है ना? हाँ 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 हाँ। कि अब सभी हैंड रेज या फिर हैंड्स अप करके आप मेरे को बता सकते हैं कि आप सबको दिख रहा है, ताकि मुझे पता रहे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ये डिस्कवर इनर सेल्फ यानी कि आत्मा का ज्ञान, या कि हमारा खुद का ज्ञान, हम कौन है। ठीक है, वन इटरनल ट्रूथ दैट कैन चेंज योर विजन। तो आज आपका विजन चेंज होने वाला है। आपको ऐसा ट्रूथ पता चलने वाला है कि आपका विजन चेंज हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हम कुछ भी करते हैं, क्योंकि कलयुग है भाई, तो कलयुग में कुछ भी करते हैं तो उसी के लिए करते हैं कि हमारा कुछ बेनिफिट हो, हमारा कुछ स्वार्थ हो, उससे हमें क्या लाभ होगा। अब अगर हम ये पढ़ रहे हैं, ये हम सेशन ले रहे हैं, आत्मा का ज्ञान जान रहे हैं, तो इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है। पहले तो हम यही सोचेंगे ना कि हमें क्या फायदा होगा, इससे हमारा क्या लाभ होगा, हमारा क्या बेनिफिट है। तो हम पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है इस सेशन से। आज हम देखते हैं कि साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है, इतनी प्रगति कर ली है, कितनी नई नई अनोखी चीजें बना ली है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब कहाँ अलग अलग कोने में बैठे हैं, लेकिन हम बातचीत कर पा रहे हैं, हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। काफी इतनी चीजें हैं जो साइंस ने प्रोग्रेस करके बना ली। क्यों? क्योंकि जो इंसान है वो सबसे उत्कृष्ट जाति है जीवों की, जानवरों में देखा जाए सब में, तो इंसान जो है वो सबसे ऊपर माना जाता है। तो वो क्या करना चाहता है, वो अपने दुखों को दूर करना चाहता है कि उसको कोई दुख ना हो, और अपने सुख बढ़ाना चाहता है कि सुख सुविधाएं उसको मिले। जैसे कि कल के सेशन में भी एक एग्जांपल आया था कि पहले फैन का बनाया, फिर फैन से काम नहीं चला तो कूलर बनाया, कूलर से काम नहीं चला तो फिर AC बनाया। इस तरीके से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें सुविधा चाहिए, हम बिल्कुल भी दुख प्राप्त करना नहीं चाहते, कि हमें कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए और सुख मिलना चाहिए। और एक चीज और है, हम दूसरों को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। इंसान की ये टेंडेंसी होती है कि वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि सर्कस में हम जानवरों को देखते हैं, शेर तक, जंगल का जो राजा है, इतना शक्तिशाली है, उसको भी ट्रेन करके नचवा देते हैं सर्कस में। तो और भी देखते हैं कि बाकी इंसानों को भी हम करना चाहते हैं कंट्रोल, कि जैसे कई, अभी हमने इंडिया का ही देखते हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, वो यहाँ पे आके सभी लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया, कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये उसकी टेंडेंसी है इंसान की, दूसरों को कंट्रोल कर पाना। यहाँ तक तो ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्णा।
तो इन सबको तो कंट्रोल कर लिया इंसान ने, जानवरों को भी कर लिया और इंसानों को भी कर लिया, लेकिन एक चीज है जिसको अभी भी इंसान कंट्रोल नहीं कर पाया है। वो क्या है? वो है इंसान का मन, जिसको कि इंसान को पागल हाथी से कंपेयर किया है, बंदर से कंपेयर किया है, जो कि एक जानवर से कम नहीं है, उसको इंसान अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए ही हमारा ये सेशन है। अगर आज हम इस सेशन से कुछ सीखते हैं तो हम मन को कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। आज के टाइम में हम देखते हैं कि एक्सटर्नल चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ज्यादा महत्व दिया जाता है कि हमारा पहनावा कैसा है, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम मतलब कैसा हमारा ओवरऑल, कैसा हमारा इम्पैक्ट सब पे पड़ रहा है, मतलब एक्सटर्नल चीजों से, जो हमारा लुक है उससे। लेकिन हम आजकल कैरेक्टर पे, नैतिक मूल्यों पे, एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है उन पे, और किसका मन कैसा है उस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं जाता। जैसे कि अभी रिसेंटली हम देखते हैं, ये गोल्ड मेडल मिला ये नीरज चोपड़ा को। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने वो भाला फेंकने में उन्होंने वो फर्स्ट आए, सबसे ज्यादा दूरी से उन्होंने फेंका। लेकिन और वो रातों रात सबके हीरो बन गए, पूरे इंडिया में सबके हीरो बन गए। लेकिन किसी ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि वो नीरज चोपड़ा जो है वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कैसे हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा वो एक दूसरे को बोलते हैं। वो सब चीजें हमने कभी नहीं सोची। केवल उन्होंने एक अपना शक्ति दिखाई और सब वो हीरो बन गए, रातों रात हीरो बन गए। तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा आजकल। इतनी डिग्री, मतलब अगर कोई फॉरेन से पढ़ के आया, बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ के आया, पीएचडी, पोस्ट पीएचडी कर लिया, लेकिन फिर भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। इतना सब करने के बाद भी ये सब चीजें हो रही है। क्यों? क्योंकि किसी का भी मन शांत नहीं है, कोई भी अंदर से शांत नहीं है, उनको संतुष्टि नहीं मिल पा रही। अब पॉइंट हम ये यहाँ पे ये सब चर्चा मैं क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे इसका पॉइंट ये है कि ये सब चीजें जो समाज में होती जा रही है, जितनी सक्सेस मिल रही है उतनी ही ये चीजें बढ़ती जा रही है, सुसाइड, क्राइम और ये डाइवोर्स और डिप्रेशन, ये सब चीजें। तो लोग क्या है कि अभी आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते जा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है आध्यात्मिकता में, क्योंकि ये एक ही समाधान है जो कि इन सारी समस्याओं को सोल्व कर सकता है, इनको कम कर सकता है, और कोई भी ये काम नहीं कर सकता। इसलिए लोग आध्यात्मिकता की ओर मुड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि विदेशों से इतने लोग भारत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों? भारत विश्व गुरु है। यहाँ पे पता है उनको कि जो मन की शांति हमें वहां नहीं मिली, वहां पे हमें सब सुविधाएं मिली, सब पैसा था, सब सुविधाएं थी, सारी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। और वो यहाँ पे भारत में आके ही मिलेगी। यहाँ पे ग्रंथ है, साधु हैं, उनसे बात करके उनको शांति मिलती है। कि तो इसीलिए हम ये आज सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी और क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। 4 क्विसेंट होते हैं, 4 क्यू है। ये एक सिद्धांत है, आपने सुना भी होगा, PQ, IQ, EQ और SQ, 4 क्यू होते हैं। ये कौन कौन से बताती हूँ। PQ, IQ ऐसे सबने सुना होगा, 6 IQ ऐसे बोला जाता है। तो PQ होता है फिजिकल क्विशेंट। फिजिकल क्विशेंट मतलब हमारी फिजिक पे ध्यान देना, हमारे बॉडी पे ध्यान देना। बॉडी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छा खा सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सब करते हैं। तो जिनका PQ अच्छा होगा, फिजिकल क्विशेंट जिनका अच्छा होगा, वो क्या बनेंगे? उनका शरीर अच्छा होगा, तो वो बनेंगे गुड एनिमल। वो एक अच्छे जानवर बन सकते हैं, गुड एनिमल बन सकते हैं। सेकेंड आता है इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, यानी कि हमारी बुद्धि, जिनकी बुद्धि अच्छी होगी, वो अपने जो फील्ड होगा, उनका वर्क फील्ड होगा, वहां पे वो अच्छा काम करेंगे, द बेस्ट देंगे हमारा। तो ऐसे लोगों को क्या होगा? उनका करियर अच्छा होगा, जो भी जिस फील्ड में भी वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो उनका एकदम अच्छे से वो कर पाएंगे। तीसरा आता है इमोशनल क्वेश्चंट। अगर इमोशनल क्वेश्चंट जिसका अच्छा होगा, उनका क्या होगा? उनका बॉन्डिंग, यानी कि रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे एक दूसरे से। तो वो कौन होंगे? वो गुड फ्रेंड्स होंगे। उनको पता होगा कि हमें कैसे रिलेशनशिप में कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब क्या करना है। और फोर्थ आता है स्पिरिचुअल क्वेश्चंट। स्पिरिचुअल क्वेश्चंट में क्या होता है कि हम जानते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा उनसे क्या रिलेशंस है,
और हमें वापस उनसे हमारा बॉन्ड कैसे बनाना है। तो जिनके ये चारों क्वेश्चन सही होते हैं, एक नहीं दो नहीं, जिनके पास ये चारों क्वेश्चन होते हैं वही मतलब बेस्ट ह्यूमन बन पाता है और वो अच्छे से अपना पूरा जीवन जी पाता है, अच्छे से पूरी प्रगति कर पाता है। अब हम देखते हैं कि ये वाला मैंने पहले भी बताया, ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है इसको, क्योंकि चरित्र को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं यहाँ हमें आज पता चलेगा। कैसे हम आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ा सकते हैं, कैसे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारा मन काम करता है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से होता है, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियोस ऑन रखें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अंकिता माता जी, करीना माता जी, रचिता माता जी, थैंक यू सो मच। आप भी और भी अगर चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू प्रिय लक्ष्मी माता जी। हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड से। मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि ये आज का जो भी सेशन रहेगा सारा का सारा हमारा भगवत गीता से है। हमने इधर उधर से कुछ भी फिलोसफी नहीं लिया, सारा भगवत गीता से हमारा ये होने वाला है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक गाड़ी है, गाड़ी होती है, गाड़ी खड़ी है, लेकिन गाड़ी चलेगी कब? जब उसको कोई ड्राइवर चलाएगा। ओके, जब ड्राइवर उसमें एंटर करेगा, गाड़ी को स्टार्ट करेगा, तब वो चलेगी। तो अगर एक गाड़ी चल रही है तो आप उसको देख रहे हैं, तो आप उस क्या बोलेंगे उसको? वो कौन चला रहा है? वो गाड़ी अपने आप चल रही है या कोई उसको चला रहा है? आपके हिसाब से क्या है? कोई भी? माता जी सोल सोल चला गया है। माता जी मैं अभी सोल की बात ही नहीं कर रही, मैं गाड़ी और ड्राइवर की बात कर रही हूँ। आप ओके, थोड़ा सा सॉरी ध्यान सॉरी से सुनिए। सॉरी सॉरी ड्राइवर मतलब स्टार्ट करता है गाड़ी। और मैं चाहूंगी कि जो नए हैं वो रिप्लाई करे। माता जी आप तो पहले से जुड़े हैं, आपको पता है। मैं चाहती हूँ जो भी नए हैं स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे, वो रिप्लाई करने का प्रयास करें। ओके, तो क्योंकि गाड़ी चल रही है और उसके अंदर ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हम देखने से देखें बाहर से, हमें ड्राइवर नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? केवल गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर हम अंदर जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर ड्राइवर बैठा है और वो ही गाड़ी को चला रहा है। उसी तरीके से हमारी ये बॉडी है। दिखने से हमें क्या दिखता है? हमारी बॉडी दिख रही है, लेकिन इस बॉडी को चला कौन रहा है? इस बॉडी का ड्राइवर कौन है? इस बॉडी के अंदर कौन है? इस बॉडी के अंदर है आत्मा। जो आत्मा इसको चला रही है। ये बॉडी खुद नहीं चल रही, इसको आत्मा चला रही है, इसके अंदर ड्राइवर है। अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो, कि बाहर से दिखने से जैसे केवल गाड़ी दिख रही थी, वैसे ही हमारी बॉडी दिख रही है। अब गाड़ी हम यहाँ पे देखते हैं कि जड़ है, मैटर है, उसमें कोई खुद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ड्राइवर है वो चेतन है, वो अलाइव है। और उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो चेतन नहीं है, वो केवल जड़ है, वो केवल मैटर है। मैटर से ही बनी है ना बॉडी हमारी। बताते हैं 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्व मैटर है। तो मैटर से बॉडी बनी है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा से ही बॉडी काम कर पाती है और उसमें चेतना आ पाती है। अब ये सब जो चीजें है ना, ये जो आध्यात्मिकता है, इसकी ABCD है, बेसिक चीजें हैं। और ये हमें यहाँ पे इसीलिए हम क्लियर कर रहे हैं ताकि हम आगे जाके सब कुछ समझ पाए। अगर हमें आध्यात्मिकता के रास्ते में आगे बढ़ना है तो हमें इन बेसिक चीजों को, स्पेशली हम आत्मा के कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से क्लियर करना होगा कि कौन आत्मा है, शरीर कौन है। जैसे कि हमने देखा कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा प्लेन है, प्लेन इतना बड़ा है, इतनी उसमें शक्ति है, उसमें फ्यूल भी भरा है, सब कुछ भरा है। तो क्या होगा? वो हिल सकता है अपने आप से? 1 इंच भी नहीं हिल सकता जब तक उसके अंदर उसका पायलट या फिर ड्राइवर जो भी कहेंगे, वो पायलट जाके उसको स्टार्ट करके उसको नहीं उड़ाता। फिर तो वो इतनी दूरी तक जा सकता है, लेकिन खुद से वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब अगर देखो, मैं बताती हूँ कि जैसे मैं दिख रही हूँ आपको, अगर मैंने कुछ कपड़े पहने हैं, मैंने स्वेटर पहना है, तो दिखने से क्या दिखता है? स्वेटर। आप कहोगे कि ये तो स्वेटर है, लेकिन अंदर कौन हूं? अंदर मैं हूं। मेरी वजह से ये स्वेटर यहाँ है। अगर मैं इसको खोल दूं तो स्वेटर नहीं हिलेगा, लेकिन अभी मेरे हाथ हिल रहे हैं, वैसे वैसे स्वेटर हिल रहा है। तो ऐसे लगता है कि स्वेटर की भी बॉडी है,
लेकिन स्वेटर की बॉडी नहीं है, वो मैं हूं अंदर। तो उसी तरीके से हमें आत्मा नहीं दिखती, केवल बॉडी दिखती है, और हम बॉडी को ही पूरा सब मान लेते हैं कि हम ही बॉडी है, लेकिन अंदर जो है वो आत्मा, उसी की वजह से इस बॉडी का मतलब सब कुछ मूवमेंट हो रहा है। अब हम एक ग्लव्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं ग्लव्स पहन लूं हाथ में, तो मेरा हाथ नहीं दिखेगा, ग्लव्स दिखेगा, और ग्लव्स मूव करता हुआ दिखेगा कि ग्लव्स मूव कर रहा है। अरे जादू हो गया, ग्लव्स अपने आप मूव होने लग गया। नहीं, क्योंकि हमें पता है ग्लव्स के अंदर मेरा हाथ है। मैं हाथ निकाल लूं तो फिर ग्लव्स हिल के दिखाए, नहीं हिल सकता। तो इसीलिए दिखने में हमें पता लगता है कि बाहर से ग्लव्स है, लेकिन अंदर हाथ है। हमारी बॉडी में भी दिखने से लगता है बॉडी, लेकिन अंदर आत्मा है। अब आत्मा का पावर कितना है? आत्मा मतलब छोटे से छोटे जानवर से लेके बड़े से बड़े जानवर में क्या होती है? एक वही सेम आत्मा। अब जेसीबी का भी एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ। जेसीबी इतनी बड़ी मशीन है, उसका एक आर्म होता है, कितनी बड़ी बड़ी मतलब वो चीजें करती है, इतना उठाती है, तोड़ भी देती है, गड्ढा भी खोद देती है। अब दूर से देखने से अरे वाह, इतनी बड़ी मशीन है, इतना अच्छा काम कर रही है, इतनी पावरफुल है। लेकिन जब हम जाके देखते हैं तो पता चलता है उसके अंदर एक कैबिन है, वो कैबिन में एक छोटा सा आदमी बैठा है और जो उसको ऑपरेट कर रहा है। तो करने वाला कौन है? वो व्यक्ति है। जेसीबी मशीन नहीं कर रही है, कर वो रहा है। तो अगर किसी भी मैटर में जब तक चेतना नहीं होगी, चेतना वाला एलिमेंट नहीं आएगा, जुड़ेगा किसी भी तरीके से, तो वो कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जड़ अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि जेसीबी में ड्राइवर गया तो उसने अपना काम किया, वैसे ही हमारी बॉडी में जैसे ही आत्मा आएगी, बॉडी अपना काम करेगी, और आत्मा निकल गई तो बॉडी फिर किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कोई बताएंगे? फोटो किसका है ये? कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। अर्जुन। यस, कृष्ण भगवान और अर्जुन। लेकिन ये ऐसे कैसे बैठे हैं? अर्जुन ने अपने सर पे हाथ दे रखा है, और ये क्या सिचुएशन है? माता जी, ये जब अर्जुन जी अपने दुख कृष्ण जी से बताते हैं उस समय की ये चित्र है। यस, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा। जब युद्ध में स्टार्ट होने वाला होता है युद्ध, तब अर्जुन बोलते हैं कृष्णा को कि मेरा रथ बीच में लेके जाइए, दोनों सेनाओं के बीच में। और जैसे ही बीच में ले जाते हैं, और अर्जुन सभी को देखता है, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने गुरु को, अपने दादा, अपने मामा, सबको देखता है, तो फिर वो बोलता है नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, अब मैं इनको नहीं मार सकता। फिर उसकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, उसका बॉडी काम नहीं कर रही होती, शिवरिंग हो रहा होता है उसको, और वो गांडीव भी गिर जाता है, उसका सर दर्द होने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है, वो कांपने लग जाता है। फिर वो बैठ जाता है कि अब मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, युद्ध करना तो दूर। ऐसी सिचुएशन अर्जुन की हो जाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, हम एक श्लोक रिसाइट करेंगे अभी। आप सभी मेरे पीछे ये श्लोक रिसाइट कर सकते हैं। और वीडियोस ऑन कर सकते हैं। अगर श्लोक आप रिसाइट करेंगे तो भगवत गीता के श्लोक से हमारी आत्म शुद्धि होती है, हमारी मन की शुद्धि होती है, और आत्मा की शुद्धि होती है। तो ये फायदा तो आपको हो ही जाएगा साथ साथ में, तो आप कर सकते हैं। मैं आगे बोलती हूँ, आप पीछे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ये भगवत गीता का 1.29 श्लोक है। वैपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं सरामस्ते, गाण्डीवं हस्तात्वक्चैव परिजायते। एक और श्लोक है 1.30, ये भी हम पढ़ेंगे। ना च शक्नोमि अवस्थातुं, न च शक्नोमि अवस्थातुं, ब्रह्मतीव च मे मना, ब्रह्मतीव च मे मना, निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव।
तो इन दोनों श्लोक में अर्जुन बोल रहा है कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा रहने के भी लायक नहीं हूँ ज्यादा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा माइंड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अभी मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम देखेंगे कि भगवान क्या करते हैं उस स्थिति में। उस स्थिति में भगवान गीता का उपदेश करते हैं, भगवान अर्जुन को गीता के बारे में बताते हैं और यही ज्ञान बताते हैं, आत्मा का ज्ञान जो है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अर्जुन इमर्ज विक्ट्रीज, अर्जुन युद्ध करता है और युद्ध जीतता भी है। तो केवल भगवत गीता के उपदेश से उसमें इतना डिफरेंस आ जाता है। अब क्या क्या डिफरेंस आता है हम इसको थोड़ा सा भी ये भी करेंगे, कैसे अर्जुन ने युद्ध जीता, क्या क्या उसके अंदर हुआ, कि उसने सोल का नॉलेज प्राप्त किया भगवान कृष्ण से, आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। अब पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन हुई। तो अर्जुन में पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि युद्ध कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी वो अच्छे से कॉन्फिडेंट है। पहले एंजाइटी थी उसके अंदर, वो डिमोरलाइज्ड हो गया था, स्ट्रेस्ड हो गया था, सारे मतलब उसका आत्मविश्वास तो पूरा जैसे टूट गया था, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन युद्ध जब गीता का उपदेश उसको मिला उसके बाद में उसको एकदम से कॉन्फिडेंट होके उत्साहित होके उसने युद्ध किया और सब उसको जीता भी। तो भगवत गीता जो ये आत्मा का ज्ञान है, ये हमारे जीवन में भी इसी तरीके से वर्क कर सकता है। जब हम ऐसी स्थिति में हो कि हमें लगे कि क्या करना क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, हम एकदम से निरुत्साहित हो गए हैं, हम कुछ करने के लायक ही नहीं बचे, हम लगता है अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है हमारे लिए, उस टाइम हमारे लिए भगवत गीता यही काम करती है जो अर्जुन के लिए ये काम किया। अब हम आते हैं हमारे मेन जो टॉपिक है, हु एम आई, हम क्या हैं। तो क्या हम मैटर है या हम स्पिरिट है, हम क्या है। अब भगवत गीता जो महान ग्रंथ है उसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे राजनेताओं जैसे महात्मा गांधी है, एस राधा कृष्णन है, साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन है, हेनरी डेविड थोरो है, इमर्सन है, और शंकराचार्य जो बहुत बड़े दार्शनिक है, उन्होंने भी बोला है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि केवल एक ही शास्त्र होना चाहिए जो देवकी पुत्र के द्वारा गाया गया है, यानी कि भगवत गीता। तो इतना मतलब इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जहां से हम ये सब नॉलेज ले रहे हैं। भगवत गीता में बताते हैं जीवन कैसे जिया जाए और कैसे मरा जाए। जीने के बारे में तो सब बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग, हमें कैसे मरना है, ये भी भगवत गीता बताती है। गीता लिविंग के साथ साथ डाइंग के बारे में बताती है। तो हम कौन है। अब हम आज के सेशन में ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे, 5 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। क्या हम मैटर है या फिर स्पिरिट है, साइंटिफिक प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंट ऑफ स्पिरिट सोल, कि आत्मा के साइंटिफिक प्रूफ्स हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट, रोबोट में या मशीन में और इंसानों में क्या डिफरेंस है, और मैकेनिज्म ऑफ माइंड, माइंड कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे, हम इसको प्रैक्टिकल बेनिफिट हमारा क्या होगा इससे। तो ये सब पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम आगे। मैटर क्या है और स्पिरिट क्या है। आपने ये देखा होगा कि एक छोटी सी चींटी होती है, छोटी सी चींटी होती है, वो चलती है, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर है, वो हिल भी नहीं सकता। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ओके, मैं इससे पहले आपसे पहले एक दूसरा क्वेश्चन करने वाली हूँ, $1 मिलियन क्वेश्चन। इसका जवाब आपको देना है, $1 मिलियन मिलेंगे जिसने सही जवाब दिया। तो क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो है तो सिंपल लेकिन इतना गहरा है जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। आप कौन है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के साथ जा रहे हैं और कोई मिल गया तो आपसे पूछते हैं भाई ये कौन है, आपसे पूछते हैं आप कौन हो, आप क्या बताएंगे, आप क्या आंसर करेंगे। बताइए अंजलि, आप बताएंगे। नॉर्मली मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन है तो आप क्या बताएंगे, जनरल वे में बताना आपको। हरे कृष्णा, आप कौन है, आपको ये बताना आप कौन है।
आपके पड़ोसी आके आपसे पूछते हैं आप कौन है, तो आप क्या बताएंगे? एनीवन? अपनी पहचान ऐसे दी जाती है कि मैं इसकी बेटी हूँ या इस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, इस तरीके से अपनी पहचान दी जाती है। ओके ओके, गुड गुड, ये बताते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या बताएंगे हम? सबसे पहला वर्ड क्या आएगा हमारा? अपना नाम माता जी। यस, नाम। सबसे पहले हम नाम ही बताएंगे ना, कि मैं ये हूँ, मैं करीना हूँ, मैं ममता हूँ, अपना अपना नाम बताएंगे। फिर अगर वो और जानने का इच्छुक होगा तो हम अपने पिता का नाम या फिर हम क्या करते हैं वो सब हम बताएंगे। तो सबसे नॉर्मली अगर सबसे ही पूछा जाए तो सब अपना नाम ही बताते हैं, इसमें हम कौन है, हमारा नाम। लेकिन हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमारा नाम हमें कब मिला? क्या जन्म लेते ही हमें नाम मिल गया? जन्म लेने के एटलीस्ट मतलब किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, कुछ टाइम पीरियड ये था जब तक हमारे पास कोई नाम नहीं था। तो उस टाइम अगर हमें पूछा जाता कि हम कौन है, तो हम क्या बताते? हमारी क्या आइडेंटिटी है? एनीवन? आत्मा है। आत्मा? अगर माता जी अभी कोई बता देंगे तो आत्मा रे क्या बकवास करिए, आत्मा हो भागेंगे ना, आत्मा थोड़ी हो आप तो। नहीं, हम यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करें ना, आत्मा है, लेकिन हम वो काफी आगे जाके बाद प्रोसेस है, बाद का प्रोसेस है। लेकिन अभी हम जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम केवल आइडेंटिटी मानते हैं, हमारा नाम, हमारा ये शरीर जो है हमारा नाम है। लेकिन उस टाइम अगर हम नाम ही माने कि हमारा नाम ही हमारे आइडेंटिटी है, तो उस टाइम में पे जब हमारा नाम नहीं था, फिर कौन थे हम? अगर हम मान ले कि उस टाइम जब किसी के बच्चा होता है घर में, तो ये बोलते हैं कि भाई इसको लड़का हुआ है, इसकी मम्मी को बोलते हैं कि इसकी लड़की हुई है, दादाजी को बोलते हैं इसके पोता हुआ है, दादाजी को बोलते हैं इसकी पोती, मतलब पोती हुई है या पोता हुआ है, जो भी हुआ है। तो ये आइडेंटिटी नॉर्मली रहती है कि भाई इसको लड़का हुआ है। लेकिन वो आइडेंटिटी तो चेंज हो रही है। उस टाइम वो बच्चा किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, हो सकता है किसी का चाचा मामा भी बन गया हो पहले जन्म पे, वैसे भी हो जाता है। तो उसकी आइडेंटिटी तो ये नहीं हो सकती, आइडेंटिटी तो सेम ही होती है ना, वो चेंज थोड़ी होती है, किसी का भाई, किसी का भतीजा, ऐसे थोड़ी होता है, तो वो भी हम नहीं मान सकते। तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने बड़े बड़े लोगों को हक्का बक्का करके रखा है। अगर उनसे हम जाके पूछ लें आप कौन है, तो वो भी इसका आंसर नहीं दे सकते कि आखिर हम हैं कौन, हमें नहीं पता हम कौन है। अब सोचो कि इतनी लाइफ जी ली, इतने रिसर्चेस कर लिए, इतना सब कुछ पढ़ लिया, इधर उधर सब ज्ञान ले लिया, लेकिन अभी तक हमें यही नहीं पता कि हम कौन है। ओके, तो आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि हम हैं कौन। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी, एक छोटी सी चींटी जो कि चलती है, वो बड़ा सा पत्थर नहीं चलता, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ऐसा जो चींटी को चला देता है? पत्थर में आत्मा नहीं होती ममता माता जी। यस, पत्थर में आत्मा नहीं है, चींटी में आत्मा है। यानी कि डिफरेंस चलाने वाला क्या है? चींटी में आत्मा है इसलिए वो चल रही है, और पत्थर में आत्मा नहीं है इसलिए नहीं चल रही। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम जीवन और मृत्यु, जीवित और मृत के अंदर क्या डिफरेंस है, हम यही स्टडी करते हैं अभी, कि एक जो लाइव है और एक जो डेड है उसमें क्या फर्क है। अभी एक स्टडी हुआ था, बहुत काफी मतलब उसमें लंबा स्टडी चला था, साइंटिस्ट ने किया था, कि मैं आपको सिचुएशन देती हूँ। से एक दीवार है, आपको एक उस पे कील ठोकना है, आपको एक फोटो लगानी है, तो आप कील ठोकेंगे। मैं अब फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो आप प्लीज कीजिए, आपके चरणों में मेरा निवेदन है, ताकि मुझे भी पता चले आप सुन पा रहे हैं मेरे को, आपके रिएक्शंस मेरे को देखने हैं कि कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच रिद्धि। तो हम क्या करेंगे कि कील ठोकने के लिए हम हथौड़ा लेंगे और उसको कील ठोकेंगे। अगर हमें चला, हमें कुछ फोटो लगानी है और अचानक से अगर वो हथौड़ा हमारी उंगली पे लग गया, ओ क्या होगा फिर, है ना? तो उस टाइम हमारे दो तरीके से हम रिस्पॉन्स करेंगे। प्राइमरी रिस्पॉन्स एक को बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होगा? जैसे ही हथौड़ा उंगली पे लगा, वो जो हमारे सेंसरी नर्व्स होंगे वो उस इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड में देंगे। ये साइंस वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, वो माइंड तक ले जाएंगे। और फिर सेकेंडरी क्या होगा रिस्पॉन्स? हम चिल्लाएंगे। यस, जैसे चोट लगी हम चिल्लाएंगे,
तो सेकंड रिस्पॉन्स यही होगा। अब साइंटिस्ट ने ये रिसर्च क्या किया, रिसर्च किया कि जिसको चोट लगी वो कौन है और जो चिल्ला रहा है वो कौन है। क्या दोनों सेम ही है या दोनों अलग अलग है? कौन सा पार्ट को माइंड, जैसे कि हम माइंड में बताते हैं कि सेरिब्रम होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये सब पार्ट होते हैं इसके हमारे मस्तिष्क के, उसमें से कौन से को फील होता है, कौन सा चिल्लाता है, कौन सा रिएक्ट करता है, कौन कौन है ये, इसके बारे में ये रिसर्च हुआ था। तो उनको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या है, किसको दर्द होता है, कौन चिल्लाता है। ये है डॉक्टर हेनरी मेंसन, इन्होंने काफी रिसर्च किया है। ये प्रोफेसर है एनाटॉमी के। इन्होंने क्या रिसर्च किया कि जो हमारी बॉडी है ये किससे बनी है? ये बनी है इन सब केमिकल्स से। आपको दिख रहा है हमारी बॉडी इन सब केमिकल्स से बनी है। अब अगर इन सब केमिकल्स को मिलाएं हम एक साथ तो इनकी कॉस्ट क्या आएगी? 110 रुपए। अगर हमें ये सब केमिकल मार्केट से खरीदना हो जिनसे हमारी बॉडी बनी है तो इनकी कॉस्ट आएगी 110 रुपीज। तो अब अगर हम सोचें अगर कि हमारी बॉडी तो केमिकल से ही बनी है ना, अगर बॉडी को ही हम माने कि हम बॉडी ही हैं तो हमारी बॉडी इन केमिकल से बनी है जिनकी प्राइस है 110 रुपए। तो एक ट्रे में हम सारे केमिकल्स इकट्ठे करते हैं और एक तरफ हम हैं। अगर फिर हम में और उस केमिकल्स में क्या डिफरेंस है? हमारी बॉडी में वही केमिकल्स है, वही केमिकल्स उस ट्रे में पड़े हैं, और हम में और उसमें फिर क्या डिफरेंस हुआ? हम फील कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, हम बाकी जो भी चीजें कर सकते हैं वो केमिकल नहीं कर सकते। हालांकि हमारी बॉडी और वो केमिकल सेम ही है, दोनों एक ही क्वांटिटी में है और एक ही चीज है, लेकिन फिर भी हम उससे अलग हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा हमें इससे अलग करती है। तो अगर हम यही मान ले कि ये डिफरेंस है 110 रुपए के केमिकल का, अब किसी माँ के लिए अपना उसका बेटा अनमोल होता है, उसको बोलो कि भाई क्या है 110 रुपए के केमिकल्स तो ये 110 रुपए लो, दूसरा लिया ना लेबोरेटरी में बनवा लेना, आपके बेटे को हम लेके जाते हैं। क्या होगा उसकी माँ के, क्या बीतेगी उसकी माँ पे? नहीं, उसकी माँ के लिए वो उसका बेटा वो केवल केमिकल्स का एक बंडल नहीं है, उसके साथ उसके इमोशंस हैं, उसके साथ पूरा उसका बॉन्डिंग है वो, क्योंकि उस आत्मा के साथ है, केवल उस बॉडी के साथ नहीं है। केवल अगर बॉडी देखें तो हो सकता है वो 110 रुपए की हो, लेकिन क्योंकि वो केवल बॉडी है ही नहीं, बॉडी से ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर आत्मा भी है। तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी क्या है? अब ये देखिए, ये कौन है? श्रीदेवी। 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 ओके, कितनी सुंदर है ये, है ना श्रीदेवी? सबको सुंदरता अट्रैक्ट करती है ना, जब कोई ब्यूटीफुल होता है सबको अट्रैक्ट करता है। ये अपने टाइम की इतनी मतलब फेमस हीरोइन थी कि मतलब लड़के ही नहीं लड़कियां भी इसकी दीवानी थी, इतनी सुंदर थी। अच्छी लग रही है ना फोटो में, एकदम स्मार्ट सुंदर, है ना? लेकिन क्योंकि ये लिविंग ब्यूटी है, अभी देखिए अभी कैसी लग रही है। ओरिजिनल फॉर्म, मतलब पूरा सूख गया उनका शरीर। मतलब अभी आफ्टर डेथ ये सुंदर नहीं है। अभी आप किसी को अट्रैक्ट कर रही है? नहीं कर रही। नहीं नहीं नहीं। पहले कितनी सुंदर लग रही थी, अभी लग रही है? नहीं। क्या हुआ? यही बॉडी इसकी है, पहले जो थी उसी की यही बॉडी है, सेम बॉडी है, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि ये मर गई, और मरने के बाद क्या हुआ? आत्मा चली गई बाहर, और बिना आत्मा के ये हालत हो गई। पहले इतनी सुंदर थी, सबको अट्रैक्ट कर रही थी, और अभी अट्रैक्ट करना तो छोड़ो, कोई मतलब इसको पास में भी नहीं रख सकता मरने के बाद कि लेके जाओ, अभी इसको लेके जाओ, अभी कोई नहीं रखना चाहता। तो ये डिफरेंस है मैटर में और स्पिरिट में, सोल में। अगर सोल रहती है तब तक ही ब्यूटी है, उसके बाद में कोई ब्यूटी नहीं है, कुछ नहीं है। अब अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, अभी देखिए केमिकल्स आर द सेम, लेकिन
फीलिंग्स नहीं है, थिंकिंग नहीं है, नो डिजायर, नो मूवमेंट, नो कॉन्शियसनेस, कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया बॉडी का। बस एक आत्मा के जाते, डेथ होते सब कुछ चला गया। अब एक सिचुएशन में आपको और देती हूँ जो हमें बताएगा कि लिविंग और मैटर में क्या डिफरेंस है। आप अब अगर जा रहे हो रास्ते में या फिर आप घर में हो, वहां पे सांप आ जाए, आप क्या करेंगे? आप पहले जैसे ही सांप को देखेंगे, आप पहले प्रिसेप्शन करेंगे। जैसे ही देखा उसको बोलेंगे प्रिसेप्शन करना। फिर आप मेंटल एक्टिविटी करेंगे, आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये सांप है। आपको डाटा याद आएगा कि ये सांप तो जहरीला होता है, अगर सांप ने काट लिया तो हम मर भी सकते हैं। आपको ये सब चीजें याद आएगी। और थर्ड क्या करेंगे आप? पर्पसफुल एक्शन। या तो आप वहां से भाग जाएंगे या फिर किसी को बुलाएंगे और उस सांप को मारेंगे। वैसे तो नहीं बैठे रहेंगे ना कि सांप आ गया फिर भी बैठे हैं, ठीक है चल रहा है, सांप जा रहा है अपना, ये तो नहीं करेंगे। मतलब हम देखेंगे, पहले देखा, देखते ही हमने सोचा कि ये सांप है, ये हमें मार सकता है, और जैसे ही हमें पता चला हम एक्शन लेंगे, या तो वहां से भागेंगे और या फिर उसको मारेंगे। तो ये सब केवल लिविंग में ही होता है। ये सब चीजें, परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्शन, ये केवल लिविंग में होता है। अगर जैसे मेरा लैपटॉप है, इसके ऊपर अगर सांप आके बैठ गया तो लैपटॉप कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लैपटॉप को, चाहे सांप बैठ जाए, चाहे बिच्छू बैठ जाए, चाहे मगरमच्छी आ जाए इसके ऊपर, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फर्क किसको पड़ता है? जो लिविंग होता है उसको पड़ता है। जो मैटर है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक हम श्लोक यहाँ पे पढ़ेंगे, ये वाला नहीं, अभी मैं आपको श्लोक सुनाई देती हूँ। ये शंकराचार्य जी का श्लोक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल श्लोक है। मैं आपको बोलती हूँ, आप पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। यावत पवनो निवसति देहि, माता जी रिपीट। तो शो नहीं हो रहा, मैं आपको बोल के सुना देती हूँ। ओके, तो यावत पवनो निवसति देहे नावत तत्प्रच्छति। यस यस, आप रिपीट कर सकते हैं। सॉरी, नहीं आप बोलिए, हम आप बोलिए। तत्प्रच्छति कुशलम गेहे, गतवति वायु देहापाये, भार्या विभयति तस्मिनिकाये। तो इसमें ये क्या बता रहे हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये शंकराचार्य जी का एक बहुत ही फेमस गीत है। तो इसमें बता रहे हैं यावत पवनो निवसति देहे, जब तक मनुष्य व्यक्ति जीवित है तब तक उसके परिवार वाले तव पृच्छति कुशलम गेहे, उसके परिवार वाले उसकी कुशलता, उसके बारे में पूछते हैं, भाई कैसे हो, ठीक हो? पूछते हैं ना, कैसे हो, ठीक हो, जब भी मिलते हैं। तो जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसके बारे में पूछते हैं। लेकिन जैसे ही गतवती वायु देहा पाए, जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं उसके शरीर से, उसके बाद भार्या विभयति तस्मिनिकाय, उसकी पत्नी भी उसके पास बैठने में डरती है। तो जैसे ही उसके प्राण निकल गए, वो मर गया, उस मृत शरीर के पास उसकी पत्नी भी डरती है बैठने में। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। ये एक रियल स्टोरी भी है, आपको सुनाती हूँ। बैंगलोर में हुआ था, एक कपल था, वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम बस हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है, हम अलग नहीं रह सकते। लेकिन थोड़े दिन बाद उसके जो वो लड़का था उसकी डेथ हो गई। तो जैसे उसकी डेथ हुई, वो औरत बोल रही है, वो लड़की बोल रही है, इसको लेके जाओ, इसको जल्दी लेके जाओ, मेरे को डर लग रहा है इसके साथ रहने में, इसको यहाँ से लेके जाओ। तो ये चीज है कि जब तक जीवित है तब तक अट्रैक्शन है, तब तक बॉन्डिंग है, तब तक हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये वो सब चीजें बोलते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मर गया, उसकी आत्मा निकल गई, वो एकदम से कुछ उसको वेस्ट, मतलब कुछ भी उसकी कीमत नहीं रही। सब उसको पास में जाने से भी डरेंगे फिर कि नहीं, डेड बॉडी है, डेड बॉडी के पास नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है? बॉडी नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? सोल, जो उसके अंदर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बॉडी। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। हाँ, तो आप लड़कियां हैं यहाँ पे, सभी लड़कियों को बाल बढ़ाने का, नाखून बढ़ाने का बड़ा शौक होता है ना? नाखून जब बढ़ाते हैं तो उसके पीछे कितना काम करते हैं, इतना नेल पेंट्स और पता नहीं क्या क्या, उनको शेप में रखना, उनको कुछ वो ट्रीटमेंट करवाना, ये सब करवाना, सबको बड़े प्यारे होते हैं अपने नाखून। लेकिन जब वही नाखून टूट के
अगर आपकी प्लेट में गिर जाए, खाने की प्लेट में, तो क्या करेंगे? उठा के फेंक देंगे माता जी। उठा के पूरी प्लेट ही फेंक देंगे क्या? नहीं या नहीं, नाखून नाखून को, प्लेट नहीं, नाखून माता जी। नहीं, अगर खाने में गिर जाए तो वो खाना भी फिर शायद खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि बाल इतने संवारते हैं, बालों का इतना क्रेज है, इतना अच्छे से, इतने उसको शैम्पू पिलाते हैं, कंडीशनर पिलाते हैं, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, कभी इसको स्ट्रेट किया, कभी कर्ल किया, और अगर वही बाल एक निकल के अगर आपकी थाली में आ गया या फिर आपके कपड़े पे भी गिर गया, उसको ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे फेंकेंगे उठा के, या फिर अगर थाली में आ गया तो फिर तो खाना ही नहीं खाएंगे, भाई रखो आपकी थाली, हमें नहीं खाना। ये डिफरेंस क्यों? ये कोई बताएगा क्यों ये डिफरेंस? वही चीज इतनी अच्छी लग रही है, अरे इतनी प्यारे लग रहे हैं, मेरे नाखून देखो, मेरे नेल्स देखो, मेरे बाल देखो, और अब जब वो गिर गए तो इतनी मतलब उससे घृणा सी हो रही है, अरे क्या बाल आ गया, अरे ध्यान नहीं रखते खाने में, खाना कैसे बनाती हो, ध्यान नहीं रखती, खाने में बाल डाल दिया। और नहीं तो ये रेशमी जुल्फे ऐसे बोलते हैं। तो तब तो इतनी अच्छी लग रही है जुल्फे, और अभी क्या किया, ये खाने में बाल डाल दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया खाने का। ये डिफरेंस क्यों? वही सेम ही बाल है ना, अलग अलग थोड़ी है। कोई बताना चाहेगा? एनीवन? माता जी, क्योंकि वो पहले जब हमारे बाल हमारे सिर में रहते तब वो हमारी सुंदरता बढ़ा देते हैं। ओके, सुंदरता बढ़ाते थे। लेकिन ये थोड़ी कि जब सुंदरता बढ़ा रहे हैं तब तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वहां पे रखती है। वैसे तो देखो एक चीज है कि आर्टिफिशियल भी विग लगाते होंगे ना कोई, तो वो सुंदर, लेकिन उसको उतार के हम फेंकते तो नहीं है ना, उसको हमने रख दिया, लगाया फिर रख दिया। लेकिन ये जो बाल हमारे हैं, इसको हमें इतना मतलब क्यों लगता है टूटने के बाद? मैं आपको क्लियर करती हूँ। क्योंकि जब तक वो चीज हमसे जुड़ी है, नाखून हमारे अंगुलियों से जुड़े हैं, बाल हमारे सिर से जुड़े, तब तक वो हमें अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उनमें वो जड़ जड़ है, उनके साथ चेतना भी जुड़ी है, जो हमारी सोल है, हमारी बॉडी है, वो जुड़ी है। और जैसे ही बॉडी से अलग हुए, वो बॉडी से अलग होने के बाद में वो चीज खराब लगने लग जाती, क्योंकि अब वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो हमारा अंश नहीं है, वो हमारी सोल का अंश नहीं है, वो केवल मैटर हो गया, वो वेस्ट है, अब वो हमारे किसी काम का नहीं, उसको फेंक दो। तो इसीलिए जैसे बता रहे हैं कि इतनी जरूरी है ये जो सोल है, इस सोल की वजह से सब चीजें सही चलती है ना। हमारी बॉडी जब तक सोल है तब तक मतलब कितने साल तक चलती है, 60-70 साल तक, जितनी उम्र है हमारी बॉडी को कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही बाहर निकली सोल, हम मरे, तो एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाता है उस बॉडी के साथ। अगर 2 दिन निकाल ले तो बदबू आना स्टार्ट हो, पता नहीं क्या क्या हो जाता है उसके साथ। तो इसको मेंटेन कौन कर रहा है? ये आत्मा ही कर रही है। उसी तरीके से बाल में और नाखून में जब तक वो हमारी बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं तब तक अच्छे लग रहे हैं, कि जैसे ही बॉडी से अलग हुए फिर हमें वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे किसी को हाँ कुछ माता जी। पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। अभी 2 चीजें होती है, एक हम भौतिक विज्ञान और एक आध्यात्मिक विज्ञान, ठीक है। मटेरियल साइंस होती है और एक स्पिरिचुअल साइंस होती है। मटेरियल साइंस में हम क्या करते हैं, केवल हम मैटर पे ही ध्यान देते हैं, केवल हम भौतिक चीजों पे ध्यान देते हैं। ये उनके हिसाब से ये बॉडी क्या है, 5 तत्वों से बनी हुई एक शरीर है, यही सब कुछ है, यही हम है, यही आप हो, यही सब कुछ है, वो यही जानते हैं, इसके अलावा वो नहीं जानते। लेकिन जो मटेरियल विज्ञान होता है, जो स्पिरिचुअल विज्ञान होता है, जो आध्यात्मिक विज्ञान होता है, उसमें केवल पदार्थ ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, इससे ऊपर कुछ और भी हैं, केवल पंच तत्व से ही बना नहीं है हम, उसके अलावा मतलब हमारे अंदर आत्मा भी है। अब एक मैं एक्टिविटी करना चाहूंगी इस श्लोक से को लेने से पहले, और उसके लिए मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए। माता जी मैं आए? माता जी मैं चाहूंगी कोई और न्यू हो वो भी करें, तो आप में से कोई और? श्रुतिका माता जी आप करेंगे? यस माता जी। ओके। तो आपका कोई फ्रेंड है जिसको गाड़ियों का शौक है, सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है आपको पता है अभी? सबसे और अच्छी? नहीं, आपकी फेवरेट? मैं माता जी मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं है
इतनी, बट मेरी फेवरेट अभी तो फॉर्च्यूनर है। ओके, फॉर्च्यूनर है तो हाँ। फॉर्च्यूनर ही लेके मानते हैं हम, चलो ठीक है। उसकी प्राइस लगभग क्या होगी? 16 और 17 लाख स्टार्टिंग प्राइस है अभी। ओके ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, हम 20 लाख मान के चलते हैं कि 20 लाख उसकी प्राइस है। आपके किसी फ्रेंड ने वो नई गाड़ी ली है, ओके, तो इतना खुश है, आप भी खुश हो, अरे वाह इतनी मेरी फेवरेट गाड़ी लेके आया। लेकिन जैसे ही वो जा रहा है रोड पे, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है उनका। ओके, एक्सीडेंट होता है, आपको पता चलता है और आप वहां आते हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा तो आप क्या करेंगे? क्या मतलब अब? मतलब आप क्या करेंगे वहां पे जाके? आप अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाएंगे या फिर Yes, उसकी हाँ। गाड़ी को गैराज लेके जाएंगे? नहीं, पहले फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी पहले ऑफ फ्रेंड को कोर्स। हॉस्पिटल लेके जाएंगे। गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। सोच लीजिए एक बार, 20 लाख की गाड़ी है, एक बार सोच लीजिए पहले। माता जी, गाड़ी तो फिर से भी आ जाएगी, बट एक बार फ्रेंड को गवा दिया तो वो वापस तो हम उसे नहीं ला सकते ना। फ्रेंड की वैल्यू क्या है? 110 रुपए का केमिकल है केवल फ्रेंड में, गाड़ी 20 हाँ, लाख पर फिर भी क्यों? कनेक्शन है वो, मतलब अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पे आपका फ्रेंड नहीं होता, कोई और हो व्यक्ति होता जिसको आप जानते ही नहीं है, और आप वहां पे खड़े होते, आपके सामने एक्सीडेंट होता, तब आप क्या करते? फिर भी वही करते। फिर भी वही करते? तो क्यों? हाँ। उस टाइम तो कनेक्शन नहीं है, फिर क्यों? नहीं है, बट ह्यूमैनिटी तो शो करनी होगी, वो भी है ह्यूमन। यस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ह्यूमंस के लिए ही है। क्यों? अगर जानवर होता तो तब भी करते, तो फिर तो बिल्कुल करते। तो भी करते। लेकिन क्यों हाँ। कर रहे हो आप? इसका रीजन क्या है? गाड़ी आप हमारे लिए जरूरी नहीं है, हालांकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है, वो 20 लाख की है, और अगर हमने अभी देखा हमारी जो बॉडी है वो केवल 110 रुपए के केमिकल की है, उसके अलावा ज्यादा नहीं है। ये डिफरेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारे सोल है हाँ, और उनमें नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। सोल नहीं है, तो अगर गाड़ी चलेगी तो कोई मतलब नहीं है, वो आ जाएगी, वो मैटर ही है। लेकिन अगर वो बॉडी है, बॉडी के अंदर सोल है, वो सोल एक बार चलेगी तो उस वापस हम नहीं ला पाएंगे, यहाँ पे नहीं ला पाएंगे। बाकी हालांकि सोल का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर सोल निकल गई तो वो बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। अगर एक सिचुएशन में और आपको बताती हूँ, अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है जहां पे काफी जने थे, तो कुछ जने वहां पर ऑन द स्पॉट ही मर गए, कुछ जने घायल हो गए, तब आप क्या करोगे? किसको बचाओगे? तो किसको लेके निकालोगे वहां से? ऑफ कोर्स जो जख्मी है उन्हें पहले हॉस्पिटलाइज करेंगे। जो मर चुके हैं, अगर वो हम उनसे अगर कनेक्शन भी है, फिर भी हम उनको नहीं लेके जाएंगे। कुछ नहीं कर जो सकते। जख्मी है उनको लेके जाएंगे। क्यों? दोनों सेम है, दोनों की बॉडी सेम है, लेकिन क्योंकि वो मर चुके हैं, उनकी आत्मा सोल जा चुकी है, अब उसकी बॉडी अब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जीवित है उनको बचा सकते हैं। तो किसकी वैल्यू है? सोल की। सोल की वैल्यू है। बॉडी दोनों की सेम है, लेकिन हम बॉडी सेम को, है। बॉडी की वैल्यू नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट कौन है? सोल है, सोल। सोल की वैल्यू है। बस यही चीज आज हम समझने जा रहे हैं कि वैल्यू हमारी इस बॉडी की नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन है? सोल। सोल। सोल के बिना ये बॉडी कुछ भी नहीं। अब हम एक श्लोक पढ़ेंगे, आप सभी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। भगवद गीता से श्लोक है 2.20। ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन। आप सभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज आप सभी। यस, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भाविता वा न भूयात्। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ और डेथ एट एनी टाइम। सोल के लिए ना तो कभी जन्मा है, ना वो कभी मरता है।
शरीर चाहे कितनी भी बार जन्मे या मरे, लेकिन सोल जो है वो कभी भी जन्म नहीं लेता, ना ही कभी मरता है। किसी भी टाइम ऐसा नहीं है कि सोल था, नहीं था, और या कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब वो नहीं होगा। हर टाइम पे सोल होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे कि शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा शरीर को बदलती रहती है, लेकिन आत्मा वही रहती है। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसको हम वो ट्राईसाइकिल देते हैं, छोटे बच्चों वाली चलाने वाली। थोड़े दिन वो चलाता है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है वो उस साइकिल को छोड़ देता है। फिर वो बाईसाइकिल लेके आता है 2 टायर्स वाली, उसको चलाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद उसको भी छोड़ देता है। फिर वो बाइक लेके आता है, फिर बाइक चलाता है जैसे जैसे बड़ा होता है, और फिर और बड़ा हो जाता है तो फिर वो 4 व्हीलर लेके आता है, कार लेके आता है। तो इस तरीके से वो एक ही बच्चा है, बच्चा तो एक ही है ना, वो बड़ा हो रहा है, लेकिन उसने अपने जो व्हीकल है वो चेंज कर लिए। उसी तरीके से आत्मा वही रहती है, लेकिन वो अपने बॉडी को चेंज करती रहती है, कभी कोई सी, कभी कोई सी, कभी कोई सी, लेकिन सोल वही रहता है। सोल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी मतलब डिफरेंस कुछ भी, ना जन्मता है ना मरता है, बस वही रहता है। अब ये देखिए, ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, एक छोटा बच्चा जन्म ले रहा है, यहाँ से आपको एक लाइट चलती दिख रही है, ये सोल है। यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई, फिर चलेगी, फिर मर गई, फिर से अगला साइकिल शुरू हुआ। अब हम देखेंगे बॉडी और सोल में डिफरेंस क्या है, सोल और बॉडी में क्या फर्क है। बॉडी हमारी मैटर है, मैटर से बनी है, लेकिन सोल स्पिरिट है, ये आध्यात्मिक है, ये किसी भी भौतिक चीज से नहीं बनी, ये आध्यात्मिक होती है। बॉडी में कॉन्शियस नहीं होती बिना सोल के, लेकिन सोल में कॉन्शियसनेस होती है। बॉडी में चेंजेस होते हैं, है ना, बड़ा होता है बॉडी, छोटा होता है, फिर बूढ़ा होता है, लेकिन सोल में कोई भी चेंजेस नहीं होते, सोल वैसे के वैसा ही रहता है। और बॉडी टेम्परेरी होती है, कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन सोल परमानेंट है, सोल इटर्नल है, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो वैसे की वैसी रहेगी। बॉडी डेड होती है, सोल अलाइव है, वो हमेशा जीवित रहती है, वो कभी भी मृत नहीं होती। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस फोटो को देख के बताइए। सच में देख रहे हैं अपने आप को देख रहे हैं। तो जिसको हम देख रहे हैं वो कौन है? आप सभी देखते हैं ना, शीशे में तो हम सभी देखते हैं। तो हम अपने आप को देखते हैं ना, कि अपने आप को देखते हैं हम कौन है। हम खुद को तैयार करते हैं, खुद को देख के खुश होते हैं, अरे वाह आज तो इतनी सुंदर तैयार हुआ, तो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। तो किसको देख रहे हैं हम, एक्चुअली देख किसको रहे हैं, क्या कभी सोचा है? ये तो बॉडी है ना, हम कौन है? अब ये देखो, ये आत्मा कहाँ बैठी है? ये आत्मा बैठी है हमारे अंदर, हमारे हार्ट रीजन के अंदर बैठी है आत्मा, परमात्मा के साथ। वो हंस रही होती है आत्मा बैठ के, कि देखो कितना पागल है, शीशे में शरीर को देख के हंस रहा है कि मैं हूँ, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। और असली में तो मैं हूँ, मेरे को तो कोई देखता ही नहीं है। असली में कौन है हम तो आत्मा है ना। तो किसी ने किसी को देखा है? हमने खुद को देखा है, अपने आप को नहीं देखा। हमने हमारी आत्मा को देखा है? नहीं देखा। अभी जैसे कि माता जी बता रहे थे कि ये कनेक्शन होता है, हमारे जो भी रिलेटिव्स होते हैं, कनेक्शन किससे होता है? उनकी बॉडी से होता है। उनकी आत्मा को देखा है कभी आपने? उससे कभी कनेक्शन बनाया है? एक्चुअली में तो वो आत्मा ही है ना। एक्चुअल में वो कौन है? आत्मा है, और जिसको हमने देखा नहीं। अब जब भी कोई डेथ हो जाता है, कोई चला जाता है घर से, तो फिर हम इतना शोक करते हैं, इतना मतलब दुख होता है। दुख किसके लिए हो रहा है? बॉडी तो यहीं पड़ा है ना। गया कौन? आत्मा गया। और वो आत्मा गया जिसको हम कभी मिले ही नहीं, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, और उसके लिए हम इतना शोक कर रहे हैं। जिसको कभी, कितनी मतलब मूर्खता है ना, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, हम जानते ही नहीं उसको, वो गया है, फिर भी हमें दुख हो रहा है। और जो बॉडी है, जिसके साथ हम इतना मतलब मिलके रहे, इतने सालों तक रहे, उसको ही हम मानते रहे, वो तो वहीं पे ही है, फिर भी हम मतलब इतना शोक कर रहे हैं। ये तो ये मूर्खता है ना एक तरीके से। कितना फुलिशनेस भरा काम है ये, अगर देखा जाए तो। कि जैसे कि ये देख रहे हैं शीशे में अपने आप को, खुश हो रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि हम केवल अपने शरीर को ही देख रहे हैं, हमारी आत्मा तो अंदर है, हम उसको देख ही नहीं पा रहे। ओके, ये नेक्स्ट हम अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
द मटेरियल व्यू पॉइंट, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो ये जितने भी जानवर हैं, सब जानवर किससे बने हैं? मैटर से बने, इसमें मैटर के अलावा कुछ नहीं है। और जो साइंस है ये भी यही प्रूव करती है कि जो एक शरीर होता है वो केवल केमिकल बंडल होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मतलब ये भी बताते हैं कि जो इमोशंस होते हैं हमारे केवल हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक माँ का अपने बेटे के प्रति जो प्यार है वो केवल हार्मोन्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या रियल में ये है? और ये मटेरियल व्यू पॉइंट ये भी कहता है कि डेथ के बाद हर चीज खत्म हो जाती है। तो ये चीजें भी हम आगे क्लियर करेंगे कि क्या ये सच में होता है। अगर हम स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी बॉडीज है सभी में एक जैसी आत्मा है, केवल वो मटेरियल चीजों से नहीं बने, केवल मैटर से नहीं बने, केवल फ्लैश और बोन ही नहीं है इनमें, इनमें उसके अलावा आत्मा भी है जो सभी में एक जैसी है। और हम क्या है? वी आर स्पिरिट सोल है, और मटेरियल बॉडी के अंदर है, उससे हम कनेक्टेड हैं। एनकेज्ड मतलब हम उसके अंदर बंधे हुए हैं, जैसे केज के अंदर एक कोई पक्षी बंधा होता है, उसी तरीके से हम इस बॉडी के अंदर हमारी आत्मा बंधी हुई है अंदर पिंजरे में। और जब भी हम मरते हैं तो हमारी मटेरियल बॉडी जब भी काम करना बंद करती है, मर जाती है, तो हम नहीं मरते, हम जिंदा रहते हैं, फिर भी हम नहीं मरते। अब देखिए जैसे ये इसमें बता रहे हैं कि जैसे एक बर्ड एक पिंजरे में कैद रहता है, उसी प्रकार से ये आत्मा हमारे इस शरीर के अंदर कैद रहती है। अब मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी यहाँ पे सुनाऊंगी। आप ये फोटो देख रहे, एक लेडी है जो इस पिंजरे में उसने एक बर्ड को बांध रखा है। तो एक लेडी थी, उसको पक्षियों का बहुत शौक था, तो उसने क्या किया कि मैं एक पक्षी को रखूंगी, एक तोते को मैं मेरे अपने पास रखूंगी, तो उसके लिए मेरे को सोने का पिंजरा बनवा के दीजिए। उसको बहुत शौक था कि मैं इसको अच्छे से रखूंगी, उसके लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उसने सोने का पिंजरा बनवाया, उसमें फैन लगवाया, उसके मतलब बैठने के लिए बिस्तर लगवाया, अच्छी एकदम बढ़िया से बढ़िया जो कुछ कर सकती वो उसने किया, और उसको लेके आई और उसके अंदर डाल के रख दिया। लेकिन क्या हुआ, थोड़े 2-3 दिन बाद में वो जो बर्ड था, वो तोता था, वो मर गया। वो इतना रोने लग गई कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो इतना शौक से लेके आई लेकिन ये मर कैसे गया, क्या हो गया इसको। तब वो सब इकट्ठे हुए कि भाई ये रो रही है, क्या हुआ, बताओ तूने क्या किया था। मैंने तो इतना ध्यान रखा, इसका सोने का पिंजरा लाई थी, रोज इसको साफ करती थी, इतने अच्छे से चमकाती थी, और इसका फैन भी चलाती थी, बेड भी लगाती थी, इतना अच्छा मैंने काम किया। फिर किसी ने पूछा कि अच्छा तुमने बर्ड को खाने के लिए क्या दिया? अच्छा खाने के लिए भी देते हैं क्या उसको कुछ? अब उसको लगा नहीं, मैंने खाने के लिए तो कुछ नहीं दिया उसको, लेकिन मैंने बाकी ध्यान पूरा रखा उसका, मैंने अच्छे से साफ सफाई रखी। तब उन्होंने समझाया क्योंकि आपने बर्ड को खाने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं ना, आपने बाहर से पिंजरे का ध्यान रखा, बर्ड का ध्यान नहीं रखा, तो फिर वो मरेगा ही ना। इसी तरीके से हमारी बॉडी क्या है? पिंजरा है, और हमारे अंदर जो बर्ड है वो क्या है? सोल। और हम किसका ध्यान रख रहे हैं? एनीवन, हम किसका ध्यान रख रहे हैं? पिंजरे का या बर्ड का? बॉडी का माता जी, पिंजरे का। पिंजरा जो पिंजरे हमारे का। बॉडी के रूप से है। पिंजरे का, हम भी पिंजरे का ही ध्यान रख रहे हैं। बॉडी के लिए हम क्या क्या नहीं करते ना, खाना पीना, हेल्थ कॉन्शियस, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। जो क्या खाना है, जिम जाना है, योगा करना है, ये करना है, वो करना है ना। तो इस बॉडी के लिए सब कुछ, लेकिन उस बर्ड के लिए क्या कर रहे हैं? नथिंग, कुछ नहीं कर रहे। तो थोड़े दिन बाद यही हालत हमारी होनी है कि हमारा पिंजरा चकाचक रहेगा अच्छा, लेकिन बर्ड बेचारा वो कष्ट में आके और फिर वो मर जाएगा। तो जो स्टोरी उस लेडी की थी वही हम सबकी है, हम सब भी वही गलती कर रहे हैं। हम अपने पिंजरे का ध्यान रख रहे हैं अच्छे से, एकदम अच्छे से, लेकिन हम उस बर्ड का ध्यान नहीं रख रहे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। ओके, तो इसको कैसे हम बर्ड को ध्यान रखना है, हमें कैसे, हमें आत्मा को भी ध्यान रखना है, उसको भी हमें खाना पीना देना है, वो कैसे करना है वो हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। ओके, ये सब हो गया, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया है, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। ये हमारा क्लियर हो गया कि हम केवल मैटर नहीं है, हम कौन है? हम स्पिरिट है, हम सोल है। अब सेकेंड हम करेंगे साइंटिफिक प्रूफ्स,
क्योंकि ऐसे तो आजकल कोई मानता ही नहीं है ना कि आपने कह दिया आत्मा है तो हमने मान लिया आत्मा है, ऐसे थोड़ी होता है। हमें प्रूफ करके दिखाइए, तो अभी हम प्रूफ करते हैं कि हम आत्मा ही हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स से इसको डिस्कस करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट कॉमन सेंस, सेकंड कॉन्शियसनेस, थर्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और फोर्थ री इनकारनेशन रिसर्चेस। ये सारी रिसर्चेस रहेंगी और साइंटिस्ट के द्वारा, बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा होगी, ऐसे वैसे भी नहीं। तो अभी हम इस फोटो में क्या देख रहे हैं, एक लेडी है, वो मर चुकी है और उसके आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये काफी बार हमारे साथ भी हो चुका है, होता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई मर गया? कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर वो मूव नहीं कर रहे, उसका सांस नहीं चल रहा, बॉडी मतलब जो भी है वो, तो हम मान लेते हैं कि वो मर चुके हैं। मतलब उनका सारा सिस्टम, जो भी बॉडी का सिस्टम है, सब बंद हो गया, सारी एक्टिविटीज थी वो बंद हो चुकी है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये मर चुके हैं। तो अगर हम सोचेंगे, अगर हमें पता ना हो कि ये लेडी मर चुकी है, अगर फोटो देखें, अगर ये ऐसे लेटी है, तो हम कैसे पता चलेंगे ये मरी हुई है या जीवित है? नहीं पता चल सकता ना। लेकिन अगर कोई बताए कि हाँ इसकी ये सब चीजें बंद हो चुकी है, ये कुछ वर्क नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, और एक जीवित शरीर में और एक मृत शरीर में अगर दोनों का पास पास सुला दिया जाए, तो जब तक हम उनको जाके नहीं देखेंगे पास से, हमें दूर से कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन मृत है और कौन जीवित है, नहीं पता चलेगा। लेकिन जब हम देखेंगे कि इनका कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, इनमें कोई फीलिंग्स नहीं बची, अगर उनको हम कुछ चूंटी भी काट दे तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और जीवित है उसको चूंटी काटोगे तो टूट जाएगा, अगर नींद में भी हो तो भी उठ जाएगा। तो इसलिए हमें पता चलता है कि भाई इसकी आत्मा निकल गई है, इस बॉडी की आत्मा यहाँ से निकल गई है, इसलिए वो डेड है। इसीलिए कहते हैं कि वो चले गए। कौन चला गया? आत्मा चली गई, बॉडी यही है लेकिन फिर भी चले, से बोलते हैं ना, चल बसे, वो चले गए हमें छोड़ के, चल बसे। तो जाता कौन है? आत्मा। बॉडी ही छोड़ के जाते हैं, बॉडी कोई लेके नहीं जाता, बॉडी को तो हम ही लेके जाते हैं फिर, लेकिन जाती पहले आत्मा ही है। तो इसलिए हम एक कॉमन सेंस से बताते हैं कि सोल थी, वो निकल गई, इसलिए वो मर गए। एक नॉर्मल कॉमन सेंस है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की उसको भी पता है मृत और जीवित के बारे में, कौन मर चुका है और कौन जिंदा है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कॉमन सेंस। सेकेंड आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन मैटर है, कौन सोल है? ये एक हम सीन देख रहे हैं, यहाँ पे एक कैमरा लगा है, ठीक है, कैमरा इस सीन को देख रहा है, और वैसे वहीं पे एक कपल आता है, वो उस सीन को देखता है, दोनों उस सीन को देख रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? क्योंकि कैमरा क्या है? मैटर है, यानी कि डेड है, और जो कपल है वो लिविंग है, यानी कि सोल है। तो जैसे ही सोल, वो जो दोनों होंगे कपल, वो देखेंगे, क्योंकि वो बूढ़े हैं, जैसे ही उन्होंने उस सीन को देखा, तो उनको इतनी चीजें याद आएगी कि अरे हम जब जवान थे तब हम यहाँ आते थे, हम यहाँ घूमते थे, हमें कितना अच्छा लगता था, ये इतना अब चेंज हो गया, पहले ऐसा था, पहले वैसा। तो कितनी चीजें उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि वो फील कर पा रहे हैं उस चीज को। कि क्या कैमरा फील कर रहा है? कैमरा कुछ फील नहीं कर रहा, वो केवल रिकॉर्ड कर रहा है, और वो उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो जो डेड मैटर होते हैं उनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, जो लिविंग होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, उनमें कॉन्शियसनेस होती है। तो ये कॉन्शियसनेस का हमने एक एग्जांपल दिया। नेक्स्ट आ रहा है नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये क्या होता है? जब कोई, काफी बार ये रिसर्चेज हुए हैं, ऐसी स्टडीज हुई हैं कि जब मरने वाला कोई होता है, तो कई बार क्या होती है, शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाती है, और वो फिर आत्मा खुद अपनी बॉडी को देख रही होती है बाहर से, और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो आत्मा फिर उस बॉडी के अंदर आ जाती है, और जब वो उठता है तो वो अपने एक्सपीरियंस बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपको ये सब पता चलेगा कि कैसे ये एक्सपीरियंस होता है। अब इसको, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दिखाई दे रहा है ना? वीडियो दिखाई दे रहा है? यस माता जी जी। माता। वॉइस वॉइस नहीं आ रही माता जी। वॉइस है अभी? नहीं माता जी, वॉइस नहीं आ रही, खाली वीडियो प्ले हो रहा है।
gleichzeitig. वॉइस किसी को नहीं आ रही? अब आ अभी रही थोड़ा है, सा अभी आ रही थोड़ा सा है। आ रहा है, आ रही है हाँ। माता जी। We gave her several drugs. हाँ, आ Sie रही hatte है। mehrere Medikamente. Der Patientin hatte zu viel Blut. The patient had lost too much blood. Her organs weren't getting enough. Wo kein Mensch und ich am wenigsten I really didn't think we could save her. erfolgreich sein können. Because Christina's heart has stopped pumping, many would consider her dead. Yet something seems to be happening with her mind. Das nächste, was ich wieder weiß, ist, ja, dass ich wohl unter der Decke... Next thing I know, I was hovering underneath the ceiling of the room. I could see down on myself laying on the operating table. And I saw the surgeons and heard them talking to each other. The scenario was pretty hectic. I realized that this was about life or death. To help understand near-death experiences, some researchers focus on the content of these episodes. A common element that occurs early. ओके, तो माता जी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था क्या? मतलब बाहर से लाइट आ रहा है? यस, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ माता जी आपको। एक सेकेंड माता जी, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे ये एक ऑपरेशन चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि वो जो बॉडी थी इस लेडी की, वो कोमा में थी। उसके हार्ट काम नहीं कर रहा था, उसका सब कुछ मतलब जो वर्क जो बॉडी का था वो सब कुछ उन्होंने रोक दिया था डॉक्टर्स ने। और वो काफी बड़ी सर्जरी थी, काफी ब्लड भी उसका निकल गया था। तो थोड़ी देर बाद वो अपना जो ऑपरेशन के बाद में वो लेडी अपना एक्सपीरियंस बताती है कि मेरे को ऐसे लगा कि मैं वहां पे रूफ पे चली गई, ऊपर चली गई हूँ और मैं वहां से सब कुछ देख रही हूँ। मैं मेरी बॉडी देख रही हूँ और सारे जो भी डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी सर्जन हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ और जो वो काम कर रहे हैं वो मैं उनको देख रही हूँ। तो उसको बहुत अजीब लगा कि मेरी खुद की बॉडी है और मेरे खुद के साथ ये सब हो रहा है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, फिर वो उसकी सोल वापस उस बॉडी के अंदर आ गई और वो उठ गई। तब उसने उसको बताया सब सर्जन को कि आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे कर रहे थे। तो वो सब शॉक्ड हो गए कि ये तो कोमा में थी, ये कैसे सुन सकती है कि हमने क्या क्या बातें करी, हमने क्या क्या बोला, हमने क्या क्या किया, कौन कौन यहाँ पे था। उसने सबको पहचान के बताया कि मेरे सर्जरी के टाइम आप थे, आप थे, आप थे, सबके बारे में उसने बताया। तो इसको बोलते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। जब कभी ऐसे होता है कि डेथ के टाइम एक बार के लिए सोल निकल जाती है, लेकिन फिर वो सोल वापस आ जाती है। तो ऐसा क्या था कि सोल नहीं होता, केवल बॉडी होती है। तो ऐसा क्या था कि वो ऊपर जाके खुद को देख के आई? कैसे उसने देखा, कैसे उसने ये किया? कि ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये रिसर्चेस हुए हैं, काफी साइंटिस्ट ने उनको पूछा और कैसे उसने बताया। और एक दो भी नहीं है, ये बहुत सारे हुए हैं, ये नहीं कि केवल एक ही हुआ है। ये इसके बारे में मैं और बताती हूँ आपको। 11 से 14% अमेरिकन जो पॉपुलेशन है उन्होंने ये सब फेस किया है, मतलब ये एक्सपीरियंस किया है नियर डेथ एक्सपीरियंस या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये दोनों एक ही चीज है कि अगर हमारी आत्मा बॉडी के बाहर निकल जाए। तो ये सब चीजें, इसमें काफी बुक्स भी लिखी गई हैं, काफी रिसर्च जो है, इतनी सारी ये बुक्स हैं, इसमें इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो ये केवल एक दो केस भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं ये सब गलत है या झूठ है, इसको मानना ही पड़ता है। भी नेक्स्ट हम देखेंगे रीइंकार्नेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये है, कौन है? आइन स्टीवेंसन। इन्होंने इतने सारे 3000 केसेस पे स्टडी की है। रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म, पुनर्जन्म कैसे होता है और कैसे उनको पिछले जन्म की बातें याद रहती है। इन्होंने 3000 केसेस पे स्टडी किया है। आयन स्टीवेंसन, इन्होंने इसमें बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इनका एक केस है, इतनी सारी बुक्स हैं रीइंकार्नेशन की। यहाँ पे आप गूगल पे भी देखेंगे, आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ रीइंकार्नेशन का। अगर दिख रहा है तो मेरे को बताइए। आवाज आ रही है? आज का वीडियो और जानते हैं इस अद्भुत मिस्ट्री।
आ रही है वॉइस या सुन दिख रहा है आपको वीडियो? नहीं दिख रहा है पर वॉइस आ दिख रही नहीं है। रहा, बस वॉइस आ रही है। ओके 1 सेकेंड, स्टार्ट हो जाएगा अभी शायद। इस कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के हेक्सम नाम के छोटे से शहर से होती है। आ रहा है वीडियो? जहां 5 मई 19 नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, 1 सेकेंड में पहले इसको स्टॉप कर देती हूँ। अभी आ रहा है ना? हाँ माता जी। ओके, अभी आप इसको ध्यान से देखिए। 1957 की एक सुबह जैकलिन पॉलक और जोना पॉलक नाम की बहनें और उनका एक अन्य मित्र का चर्च जाते समय एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। इस दुर्घटना में दोनों ही बहनों का निधन हो जाता है। उन बच्चों के माता पिता जॉन और फ्लोरेंस पर इस दुर्घटना का बेहद गहरा असर पड़ा और वो दोनों ही अपने बच्चों के मरने की घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा बस एक ही बात कहते थे कि उन्हें उनके बच्चे किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। उनके पिता जॉन ने यह तक दावा करना शुरू कर दिया था कि उनकी दोनों बच्चियां एक दिन जरूर वापस लौट कर आएंगी, लेकिन उनकी इस तरह की बातों को कोई भी संजीदगी से नहीं लेता था। लेकिन इस घटना के कुछ ही सालों बाद जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने फिर से 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इस बार इन बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया। जब यह दोनों लड़कियां कुछ हफ्ते की हुई तो जॉन और फ्लोरेंस ने इन दोनों ही लड़कियों के शरीर पर कुछ निशान देखे जो कि उनके बर्थ मार्क्स थे, लेकिन यह कोई आम बर्थ मार्क्स नहीं थे। इन दोनों लड़कियों के शरीर पर ठीक उन्हीं जगहों पर चोट के निशान थे जहां जहां पर उस कार एक्सीडेंट में जैकलिन और जोना को चोट लगी थी। मिसाल के तौर पर जिलियन के माथे पर ठीक वैसा ही चोट का निशान था जैसा कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी बहन जैकलिन के माथे पर आया था। ठीक ऐसे ही निशान जेनिफर के शरीर पर भी थे, जो कि ठीक उन्हीं जगहों पर थे जहां उसकी दूसरी बहन जोना को उस कार एक्सीडेंट में चोटें आई थी। जैसे जैसे ये दोनों लड़कियां बड़ी होती गईं, उनके माता पिता जॉन और फ्लोरेंस को इन दोनों बच्चियों में उनकी मरी हुई दोनों बेटियों से जुड़ी काफ़ी सारी समानताएं दिखने लगी। लोगों को यह सब देखकर ऐसा लगा कि यह सब एक अजीब सा इत्तेफाक है, लेकिन यह घटना अभी और भी मिस्टीरियस होने वाली थी। जिलियन और जेनिफर अभी कुछ ही महीनों की हुई थी, तभी वो फैमिली हेक्सम से विटली बे शिफ्ट हो गए। लेकिन जब वो दोनों लगभग 4 साल की थी, तब एक बार फिर जॉन और फ्लोरेंस अपने बच्चों के साथ हेक्सम वापस लौट आए और वहीं से एक के बाद एक ऐसे वाक़ये होते रहे जो इस घटना को बेहद रोचक और रहस्यमय बनाते गए। जिलियन और जेनिफर जब भी सड़क पर चलती हुई किसी कार को देखती थी तो वो काफ़ी घबरा जाती थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी कि वो कार हमें कुचलने आ रही है। हेक्सम स्थित अपने घर वापस आने के बाद उन लड़कियों के पिता जॉन ने उन दोनों मर चुकी बहनों के कुछ खिलौनों को स्टोर रूम से बाहर निकाला। जिलियन और जेनिफर ने इन खिलौनों को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उनके माता पिता ने उनकी मर चुकी सिस्टर्स के बारे में उन बच्चियों को कभी बताया था। लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चियां उन खिलौनों को देखते ही उनके नामों से पुकारने लगी, जो नाम उन खिलौनों को जैकलिन और जोना ने दिए थे। यह देख दोनों पति पत्नी काफ़ी हैरान हुए। इतना ही नहीं, इन दोनों छोटी बच्चियों को उस स्कूल का नाम और पता भी याद था जहां जैकलिन और जोना पढ़ा करती थी। इसके अलावा इन दोनों बच्चियों को हेक्सम शहर के कई लैंडमार्क्स के नाम और उनका रास्ता तक याद था। यह दोनों बच्चियां जिलियन और जेनिफर अक्सर एक ऐसा खेल खेला करती थी जिसमें वो ऐसा एक्ट किया करती थी कि रोड पर चल रही एक कार ने जेनिफर को टक्कर मार दी है और उसकी आंख के पास एक गहरी चोट आई है और फिर जेनिफर मरने का नाटक किया करती थी। उनके इस खेल को देखकर ऐसा लगता था मानो यह दोनों लड़कियां ठीक उसी एक्सीडेंट को फिर से दोहरा रही हों जिसमें उनकी बड़ी बहनों जैकलिन पॉलक और जोना पॉलक की जान चली गई थी। यह सारी ही घटनाएं बेहद चौंकाने वाली और बेहद रहस्यमय थी और पुनर्जन्म पर विश्वास न करने वाले लोगों के लिए यह घटना एक बेहद दिलचस्प और मिस्टीरियस घटना थी। यह सब देखकर जिलियन और जेनिफर के माता पिता और आसपास के लोगों को यह यकीन हो गया कि यह पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना है जिस पर हरे कृष्णा। तो आपने देखा ये
पुनर्जन्म की ये स्टोरी, क्योंकि ऐसी काफी स्टोरी है। ये इन्होंने आयन स्टीवनसन ने ही ये रिसर्च किया था, जो भी मैंने आपको दिखाया था फोटो इनका। तो यहाँ पे हमें मजबूर करता है ये सब मानने के लिए कि हाँ ये पुनर्जन्म होते हैं, होते हैं, ये केवल ऐसी बातें नहीं। अब अगर हम इसको माने कि ठीक है ये होते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिंक हुआ आत्मा से इसका? अगर उन लड़कियों को पहले के जन्म के बारे में याद था, तो बॉडी तो उनकी खत्म हो गई थी ना, अभी उनकी दूसरी बॉडी मिली है उनको, तो ऐसा कौन सा लिंक था उस बॉडी में और इस बॉडी में कि उनको सारी चीजें याद थी? कैसे याद रह सकता है? अगर एक बॉडी के साथ हमारा सब कुछ खत्म हो गया, तो वो स्टोरी तो वहीं खत्म होगी। नया जब शरीर मिला है, तो उनको कैसे याद रहा पिछले जन्म के बारे में? क्यों? क्योंकि आत्मा वही थी। उन दोनों के बीच में किसका लिंक था? आत्मा का। वही आत्मा अभी इन नई बॉडीज में उन्होंने एंटर किया था, इसलिए आत्मा को सब याद था कि पहले उनके साथ क्या क्या हुआ था। इसीलिए यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा कुछ कनेक्शन था, जो पहले की बॉडी में और इस बॉडी में भी सेम चीज थी, दोनों में कॉमन था। हालांकि पूरी बॉडी नहीं मिली, नया जन्म हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ था जो कॉमन था और जिसको सब कुछ याद था। और पुनर्जन्म की बहुत सारी स्टोरीज हैं, सच्ची स्टोरीज हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पे भी है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है, तो मैं आपको ये वीडियोस ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी। एक यहाँ पे फोबिया के बारे में भी बताया। फोबिया क्या होता है? कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, किसी चीज को देख के अचानक से डर जाते हैं, मतलब बुरी तरह से डर जाते हैं। वो क्यों होता है? जैसे यहाँ पे बताते हैं कि अगर ये जैसे लेडी का फोटो है, ये डूब रही है, अगर ये डूब के मर गई और इसका जब पुनर्जन्म होगा, तो जब भी ये पानी को देखेगी इसको डर लगेगा, वो फोबिया बन जाएगा, क्योंकि इसकी मृत्यु ही पानी से हुई थी। अभी ये फोटो देख रहे हैं, इसमें चाकू से अगर इसकी मृत्यु हुई है, तो अगले जन्म में इसको चाकू या फिर धारदार चीज देख के उसको डर लगेगा। वो सब्जी काटने के लिए भी चाकू हाथ में नहीं लेगी, नहीं मैं नहीं काटूंगी, इतना उसको डर लगेगा, क्योंकि वो मरी थी उसी। जैसे इस हमने अभी स्टोरी में देखा कि उन लड़कियों को गाड़ियां देख के डर लगता था, क्योंकि वो गाड़ी के एक्सीडेंट से मरी थी, तो उसको बोलते हैं फोबिया। अगर किसी को गन से शूट किया गया है, तो वो गन देख के डरेंगे, तो इसे बोलते हैं फोबिया। एक नेक्स्ट आता है इसी रीइंकार्नेशन के लिए, ये जो जुड़वा बच्चे। अब जुड़वा बच्चे में साइंस में हम बताते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं कि एक एग होता है, वो स्प्लिट होता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, उससे दो बॉडी बनती है। एग एक ही है, तो दोनों के सिम्टम्स, दोनों के जो भी फीचर्स रहेंगे वो सेम होने चाहिए। तो दिखने से, बाहर दिखने से दोनों सेम ही है, दोनों की शक्ल सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका नेचर अलग होता है, उनको चीजें अलग तरीके से रिएक्ट करता है, एक दूसरा अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसको कैसे समझेंगे फिर, जब दोनों में एक ही मटेरियल है, एक ही जेनेटिक मटेरियल गया है, एक ही एग से स्प्लिट होके दोनों गए हैं, तो फिर दोनों में अलग अलग चीजें क्यों? क्योंकि दोनों में सोल अलग अलग है। डिफरेंस केवल सोल का ही है, दोनों में सोल एक नहीं है, दोनों में डिफरेंट सोल है, 2 डिफरेंट सोल होती है दोनों। तो इससे भी यहाँ पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि सोल होती है। अभी ये भी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, ये भी एक स्टोरी है, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि टाइम काफी कम है। ये हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। ये भी एक री इनकारनेशन की स्टोरी है, जिसका नाम है शांता। ये भी इन्होंने डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने ही किया था। इसका पिछला, ये लड़की थी, 5 साल की लड़की थी, लेकिन जब ये 5 साल की हुई, तो ये बताने लगी कि नहीं, मेरा नाम शुक्ला नहीं है, मेरा नाम मना है, मैं पिछले जन्म में ये मना थी। अभी ये रतलाम में रह रहे थे, लेकिन ये अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी कि मेरा नाम मना था और मैं इस गाँव में रहती थी और मेरे ये थे। तो इसके जो माता पिता थे, वो कुछ 4-5 जने इसको वहां पे लेके गए, जहाँ के बारे में ये बता रही थी, वहां पे लेके गए, जिसको बोलते हैं बटपुरा गांव में, वो लेके गए। तो वो क्या, आगे आगे जाके उनको रास्ता बता रही है कि इधर से नहीं जाना, आपको इधर से जाइए, इधर से नहीं जाना, इधर से आइए, ये घर है, यहाँ घर है। वहां पे जाके वो घर बताती है अपना, और अपने ससुर जी को भी पहचान देती है, श्री अमृतलाल चक्रवर्ती, उनको भी वो पहचान लेती है कि ये मेरे फादर इन लॉ थे, ससुर जी थे। और वहां पे जाके वो अपने घर को पहचानती है, घर के बारे में बताती है, अपनी पास्ट टाइम बताती है, अपनी सासू माँ, अपने मतलब ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपने हस्बैंड, डॉटर, सबको बारे में बताती है। और फादर, उसके हस्बैंड का नाम था श्री हरिधन चक्रवर्ती, उनको भी बताती है। सब कुछ अपने मतलब हिस्ट्री जो पिछले लाइफ की थी, सब कुछ वो बता देती है।
तो यहाँ भी ये भी इंडियन है, ये इंडियन स्टोरी है, इसको भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ भी पता चलता है कि रीइंकार्नेशन सही है। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रीइंकार्नेशन के बारे में रिसर्च की है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, अगर आपको कुछ बीच में डाउट रह जाए, अगर नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। सोक्रेट्स हैं, ये साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पे हमने साइंटिफिक प्रूफ से देख लिया कि सोल होती है। अब डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट, रोबोट में और लिविंग पर्सन में क्या डिफरेंस है। एक मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको स्टोरी, एक खोज हुई थी एक बार कि एक रोबोट था, रोबोट को मंदिर में लगाया गया था और वो आरती कर रहा था। मतलब एक साइड दो उसके आर्म बनाए थे, एक आर्म में वो घंटी बजा रहा था और एक आर्म में वो ऐसे घुमा रहा था प्लेट पूजा वाली। तो मतलब इतना शोर हो गया, इतना मतलब हो गया, अरे वाह, इंसानी रोबोट बन गया जो पूजा कर सकता है, जो कि पूजा कर सकता है। इंसान ने इंसान बना दिया एक रोबोट के रूप में। तो आपको क्या लगता है कि एक इंसान पूजा करे और एक रोबोट पूजा करे, तो उसमें क्या सेम चीज है या कुछ डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो क्या है? एनीवन? हम भी अपने घर में एक रोबोट ले आते हैं ना पूजा करने के लिए, मंगला आरती 4 बजे ही कर देगा वो उठ के। तो क्या हमारी पूजा और रोबोट की पूजा में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा? जी माताजी, भावना से पूजा करते हैं, उनमें वो भावना नहीं होगी। यस यस, क्योंकि हम भावना से करेंगे, हमारे अंदर फीलिंग है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम हमारे इमोशंस उस पूजा में डालेंगे, लेकिन वो रोबोट नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये बोरोड इंटेलिजेंस है। कैसे? क्योंकि उस रोबोट को प्रोग्राम किया गया है उस पूजा करने के लिए, वो खुद से नहीं कर रहा। किसी ने उसको प्रोग्राम किया है कि भैया तुम्हें इतनी बार घुमाना है, इतनी बार इसको बजाना है और ऐसे ऐसे करना है। प्रोग्राम किया वो उतना ही करेगा। अगर 5 बार का बोला है तो 5 बार ही घुमाएगा, 6 बार नहीं घुमाएगा वो। तो वो बोरोड इंटेलिजेंस हो गई, किसी ने उसको दिया है अपनी इंटेलिजेंस कि तुम्हें ऐसे करना है। वो आर्टिफिशियल खुद से नहीं बना रहा। तो ये सब करके खुश हो रहे हैं कि, लेकिन कितना भी कुछ भी रोबोट बना ले, लेकिन इमोशंस, फीलिंग और विलिंग, ये सब चीजें किसी भी मशीन में कभी भी नहीं डाली जा सकती। अब हम देखते हैं कि क्या है मैन में और एक मशीन में फर्क। अब एक ड्रामा चल रहा है, वहां पे एक तरफ जजेस बैठे हैं और एक तरफ एक कैमरा है जो कि देख रहा है। तो अब जजेस के देखने में और कैमरे के देखने में क्या डिफरेंस रहेगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो कैमरा है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वो कंपेयर नहीं कर सकता कि मैंने पिछला जो एक्ट देखा और उस एक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, अच्छा है या नहीं है। लेकिन जजेस में एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले भी देखा है, तो वो उसको उस हिसाब से बताएंगे कि आपने कैसा किया। कैमरे में कोई इमोशन नहीं आएगा, लेकिन जजेस में इमोशन आएंगे। अगर वो दुख का है तो वो हो सकता है रोने लगे, हो सकता है हंसने लगे, हो सकता है उनको गुस्सा भी आ जाए। तो जजेस में इमोशंस रहेंगे। कैमरा में कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा और जजेस में कॉन्शियसनेस रहेगी। कैमरा जज नहीं कर सकता कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, लेकिन जजेस जो हैं वो जज करेंगे। तो ये चीजें हैं, एक लिविंग में और नॉन लिविंग में फर्क है, कैमरा में, एक मशीन में और एक इंसान में फर्क। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जो जगद्गुरु शील प्रभुपाद जी के बारे में आपने सबने सुना होगा, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उनके पास गया और उसने से बोला कि प्रभु जी, स्वामी जी, अगर आपको मतलब क्यों हम इतना सोल कर रहे हो, हम और मशीन में क्या फर्क है? मशीन भी हमारी तरह खराब हो जाती है, हम भी जैसे जैसे एज बढ़ती है हम भी बूढ़े हो जाते हैं और मशीन्स भी खराब हो जाती है। तो लगभग हम एक जैसे ही है मशीन और हम, फिर आप इतना सोल बोलते हो, वो क्यों बोलते हो? तो प्रभुपाद जी ने उसको उत्तर दिया कि क्या तुम्हारी कार ग्रो करती है? जैसी तुम साइज की कार लेके आए वैसी तुम्हारी आज भी है, लेकिन तुम जैसे बड़े हुए तो तुम्हारा जो साइज था आज कितना है, तुम ग्रो कर रहे हो। क्या तुम्हारी एक मेल और एक फीमेल कार मिलके एक नई कार बना सकती है? नहीं बना सकती। अगर ऐसा हो तो मेरा मोबाइल है, अगर एक मोबाइल, 2 मोबाइल पास में रखे, तीसरा मोबाइल निकल जाए, कितना मजा आ जाए ना, किसी को मोबाइल लाना ही नहीं पड़े नया। तो क्या ऐसा हो सकता है? मशीन ऐसा नहीं कर सकती।
लिविंग बॉडी होती है वो 6 चेंजेस के थ्रू उनको गुजरना पड़ता है। जो भी जीवित व्यक्ति होता है, जो भी जीव होता है, वो उसको 6 चेंजेस होते हैं, लेकिन मशीन में कोई चेंजेस नहीं होते। हम इसको डिटेल में देखते हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं मशीन में और एक लिविंग बॉडी में। दोनों में मेजर डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस कि लिविंग बॉडी को 6 चेंजेस के अंदर जाना पड़ता है। अब ये कौन से होंगे वह मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैटर जो होता है वो केवल ड्वेल्स होता है, यानी कि वो खराब होता है, केवल खराब ही होता है उसमें, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होते। सेकंड, एक मेल और फीमेल लिविंग बॉडी मिलके अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं खुद को अपने जैसे ही और रिप्रोडक्ट करके दूसरे बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन मशीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लिविंग बॉडी में कॉन्शियसनेस होता है, वो थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैटर में कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होता। ये मेन डिफरेंसेस हैं लिविंग में और मशीन में। अब कौन कौन से 6 चेंजेस मैंने बताए जो कि हर लिविंग पर्सन को, हर लिविंग बॉडी को गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है बर्थ, मतलब उसका बर्थ होगा तभी वो दुनिया में आएगा, लेकिन बर्थ होने के बाद क्या होता है, उसमें ग्रोथ होती है। हम देखते हैं छोटा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ जब एक एज तक आ जाता है उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर क्या होता है उसमें मेंटेनेंस होता है, मतलब एक हाइट तक वो बढ़ता है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ता, उसके बाद क्या होता है उसका अंदर से विकास होता है, यानी कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन करता है। और जब वो अच्छे से मेंटेन हो पाता है तब वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि वो बाय प्रोडक्ट्स बनाता है, वो बच्चे पैदा करता है। और उसके बाद में वो फिर जैसे ही ये स्टेज चली जाती है फिर वो बूढ़ा होना स्टार्ट होता है, ड्वेंडलिंग स्टार्ट होती है और फिर डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये 6 चेंजेस हर एक लिविंग बॉडी को, चाहे वो जानवर है या इंसान है, सबको ये सब होना ही पड़ता है, इसमें से गुजरना ही पड़ता है। ये हम फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा होने के बाद वो लगभग 4-5 यहाँ पे देख रहे हैं हम स्टैचू, जिनमें उसकी हाइट और लगभग एक जितनी है, लेकिन वहां पे उसके वो रिप्रोडक्ट कर रहा है, बच्चे कर रहा है, और उसके बाद में वो फिर से बूढ़ा होता जा रहा है और लास्ट में वो डेथ हो जाती है। अभी हमने 3 ये कर लिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है मैकेनिज्म ऑफ माइंड, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइंड कैसे वर्क करता है। इसी से हम जान पाएंगे कि माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक नई चीज आने वाली है आप सबके लिए कि एक्चुअल में आत्मा, बॉडी और क्या होता है। केवल आत्मा और बॉडी 2 ही चीज है। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे सर्दियां चल रही है, ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, हम पहले कुछ नीचे कपड़े पहनते हैं, कुछ टी शर्ट या फिर टॉप या फिर कुर्ता कुछ पहनते हैं, और उसके ऊपर हम क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। स्वेटर पहना, तो स्वेटर जो है वो बाहर से क्या दिखता है, केवल स्वेटर दिखता है, हमने अंदर क्या पहना है हमें पता नहीं चलता। तो बाहर से दिखने वाला हमारा बॉडी, हमारा शरीर है जो हमें बाहर से दिख रहा है, ओके। उसके अंदर जो हमारा कवरिंग है, जो हमने टॉप या टी शर्ट या कुर्ता पहना है, वो एक और कवरिंग होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक और पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, जो बाहर की बॉडी हमारी है वो है ग्रॉस बॉडी जो हमारी दिख रही है, लेकिन उसके अंदर एक और शरीर होता है जिसको बोलते हैं सटल बॉडी या फिर सूक्ष्म शरीर। जैसे कि हमने अंदर कुर्ता पहना ना, कवरिंग उसी का रहेगा, लेकिन उसको बोलेंगे सूक्ष्म शरीर। मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, एक बार आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। और उसके अंदर जो हमारा ये बॉडी है जिसने ये कपड़े पहने हैं वो है आत्मा। तो आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग होते हैं, आत्मा खुद, फिर उसके ऊपर एक कवर, फिर उसके ऊपर जो हमारा बॉडी है वो कवर, 2 कवर हो गए। तो जो बाहर वाली हमारी ग्रॉस बॉडी है, जो हमारा स्थूल शरीर जिसको बोलते हैं, वो किससे बना है, वो 5 तत्वों से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 5 चीजों से बना है। और ये चीजें यहीं पे वापस मिल जाती, ओके, यहां तक क्लियर। इसके अंदर का जो कवर है वो है सटल बॉडी जिसको बोलते हैं, या फिर सूक्ष्म शरीर। वो किससे बना होता है, वो बना होता है माइंड, इंटेलिजेंस और फोर्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार। अब मन क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ी नई होगी शायद, काफी बार आप सब बोलते होंगे या सुनते भी होंगे ना, अरे यार आज तो मेरा मन ही नहीं है, आज तो मन खराब हो गया, आज तो पिज्जा खाने का मन हो रहा है, आज बाहर घूमने का मन हो रहा है, नहीं आज तो बिल्कुल भी मन नहीं है, कुछ पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा। ये मन होता क्या है, कहाँ पे है, कोई बताएगा मेरे को मन कहाँ है हमारी बॉडी में? नहीं पता, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, कैसे पता चलेगा?
हमें पता है हमारा हार्ट कहाँ है, हमारा माइंड कहाँ है, हमारा लीवर कहाँ है, हमारा किडनी कहाँ है, हमें पता है सब कुछ चीजें, लेकिन हमारा मन कौन सा है? हालांकि मन के बारे में इतनी बात करते हैं हम, लेकिन पता नहीं हमें मन है कहाँ। मन, बुद्धि, हमारी बुद्धि कहाँ है? नहीं पता बुद्धि कहाँ है। ओके, और फॉल्स ईगो तो ये है ही, तो इसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों चीजें मैटर से नहीं बनी, ये आध्यात्मिक चीजें हैं। ये यहाँ पे भौतिक मैटर नहीं है, यहाँ पे कोई मटेरियल चीजें नहीं है, इसलिए हम इनको देख भी नहीं सकते। लेकिन ये होती है, ये आत्मा के साथ कवरिंग होती है, और इनके अंदर होती है आत्मा। आत्मा किससे बनी है? आत्मा तो है ही इटर्नल, वो तो आध्यात्मिक है, उसके लिए कोई मैटर नहीं है। लेकिन आत्मा सत्य चित्त आनंद होती है। सत्य चित्त आनंद किसको कहते हैं? इटर्निटी, नॉलेज और ब्लिस। सच्चिदानंद भगवान के बारे में बोला जाता है कि भगवान सच्चिदानंद है, और आत्मा क्या है? आत्मा है पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान श्री कृष्ण। तो उसमें भी वही क्वालिटीज होती है सच्चित आनंद की। सत्य मतलब शाश्वत, वो कभी मरता नहीं है ना। तो आत्मा का स्वभाव है कभी मरता नहीं है। तो हम देखेंगे कुछ छोटी सी अगर मक्खी भी होगी, अगर हम उसको पकड़ना चाहेंगे तो वो उड़ जाएगी, वो भी मरना नहीं चाहती, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव है शाश्वत रहना, कभी मरता नहीं। तो कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति मरना चाहता है, हाँ, ऊपर से कोई परेशान रहते हैं, अरे भगवान इससे अच्छा उठा लो, लेकिन मरना वो भी नहीं चाहते अंदर से। अगर उनको कहे ना चलो भाई यमराज आगे बुला रहे, अरे नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, है ना। तो मरना कोई नहीं चाहता। दूसरा है नॉलेज। आत्मा का स्वभाव होता है नॉलेज गेन करना। हम जैसे ही बड़े होते हैं, हम सबको ज्ञान चाहिए होता है। कोई स्कूल जाता है, कोई कुछ कहीं जाता है, अपने अपने फील्ड में सब ज्ञान लेना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये सच्चित है, ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान चाहिए उसको। और तीसरा है आनंद, प्लिस, खुश रहना, आनंद में रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। हम देखते हैं कि हम में किसी को भी दुख नहीं चाहिए। किसी को पूछे किसी को दुख चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। और सुख किसको चाहिए? सबको चाहिए। कितना सारा चाहिए? जितना मिल सके उतना सुख चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंदित रहना। तो ये सब चीजें आत्मा का स्वभाव है, इसीलिए हमारे अंदर भी ये चीजें होती है। तो यहाँ पे ये तीन चीजें मैंने आपको दिखाई। ये फोटो दिख रही है, अंदर आत्मा है, फिर सटल बॉडी और फिर ग्रोस बॉडी, ये तीन चीजें होती हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक कनेक्शन बताऊंगी कि जैसे हमने रीइंकार्नेशन देखा, पुनर्जन्म देखा, कि पहले जो आत्मा थी वो ही दूसरे में आई, लेकिन उसको याद क्यों रहा? हालांकि आत्मा ये सब चीजें याद नहीं रखती, जो बॉडी के साथ होता है वो भूल जाती है। लेकिन आत्मा के साथ जो ये सटल बॉडी है, ये मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाती है। ग्रोस बॉडी यहीं पे रह जाती है, ग्रोस बॉडी को हम जला देते हैं या फिर दफना देते हैं, लेकिन जो सटल बॉडी है वो आत्मा के साथ जाती है, और उसके पास ये सब स्टोरेज होता है। मैं आपको बताती हूँ माइंड और इंटेलिजेंट और ये क्या काम करता है। ये इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब हमारी बुद्धि, जिसे सटल बॉडी बनी है। बुद्धि क्या करती है? डिसीजन मेकर होती है। तो डिसीजन कौन करेगा? बुद्धि करेगा। तो जो डिसीजन लेने की मतलब पहले था उनकी टेंडेंसी, जो उनका स्वभाव था, वो इस बार भी ऐसे ही स्वभाव रहेगा। जैसे वो लड़कियों का हमने केस देखा, वो पहले डर रही थी गाड़ी को देख के, तो अभी भी वो गाड़ी को देख के डरी है। तो वो डिसीजन किसने लिया? उसकी बुद्धि ने, कि गाड़ी को देख के डरना है। सेकंड आता है माइंड, यानी कि मन। मन क्या करता है? मन होता है स्टोर हाउस होता है बाकी सारे थॉट्स का। तो जितने भी थॉट्स उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किए थे, जो भी उन्होंने सुना था, जो भी देखा था, जो भी फील किया था, वो सब के सब अभी भी उनको याद है, क्योंकि वही मन उनके साथ अभी है। इंटेलिजेंस होता है जैसे सीपीयू होता है हमारा लैपटॉप का, कंप्यूटर का, जो भी डिसीजन लेता है। माइंड होता है स्टोर हाउस होता है, जैसे कि हमारी हार्ड कॉपी होती है जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं सब चीजों को। इस तरीके से होता है बुद्धि और मन। थर्ड हम यहाँ पे आते हैं हमारी सेंसेस। तो सेंसेस इन्हीं सब चीजों से काम करती है, इन चीजों से जुड़ी होती है, मन से और इंटेलिजेंस से। जैसे कि उसने कहा गाड़ी से डरना है, उसकी बुद्धि ने कहा, मन ने उसको पहले याद दिलाया कि ऐसे मरे थे तुम, तो उसने डिसीजन लिया कि मेरे को डरना है। लेकिन डरा कौन? उसकी बॉडी, उसके हाथ पैर चल रहे हैं, उसने आंखें बंद कर ली, वो चीखने लग गई, तो उसके सेंसेस वर्क किए ना। तो जैसे बुद्धि और मन ने उसको बताया, वैसे ही उसने अपने सेंसेस को चलाया। समझ आ रहा है? मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को टोक के बता सकते हैं। जहां पे भी डाउट हो आप मेरे को पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी माता जी। जी माता जी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे ये हम फोटो देख रहे हैं चैरियट ऑफ द बॉडी। आपने कल भी ये देखा होगा, कल की क्लास में भी ये था। तो मैं शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी से इसको थोड़ा सा बता देती हूँ।
5 सेंसेस हैं, जो 5 घोड़े हैं, ये पूरा रथ हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है पूरा रथ। जो 5 सेंसेस हैं, ये इसकी जो 5 घोड़े हैं, तो आप देख सकते हो फोटो, एक में आंख, नाक, एक में स्किन है, एक में हमारा कान है और एक में हमारी जीभ है। ये 5 हमारे सेंसेस हैं, ये हैं घोड़े। और इनको जो रस्सी बांध रखी है वो है हमारा माइंड यानी कि मन, और जो सारथी है वो है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, और जो पीछे जो बैठा है वो है हम यानी कि हमारी सोल। तो हमारी बॉडी में ये सब चीजें हैं, हमारे सेंसेस हैं और हमारा मन है और बुद्धि है और सोल है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर हम देखें कि अगर हमें इस रथ को हमारे गोल पे ले जाना है, कहाँ पे हमें जाना है, वहां हमें ले जाना है, तो कौन इसको लेके जाएगा? कोई बताएगा आप में से, कौन इसको लेके जाएगा अपने जगह पे? कौन ले जा सकता है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, राइट, गुड। अगर इंटेलिजेंस ले जा सकता है तो अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस को यहाँ पे बहुत स्ट्रोंग होना पड़ेगा। अगर इंटेलिजेंस स्ट्रोंग नहीं है और हमारे सेंसेस स्ट्रोंग हो गए, तो सेंसेस जैसे अगर आंख स्ट्रोंग हो गई, आंख ने हमें बोला कि अरे मेरे को ये देखना है, मेरे को ये मूवी देखनी है, ठीक है, तो जैसे ही उसने मन किया किसका? मूवी देखने का, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का, इंद्रिय तृप्ति का मन किया। लेकिन बुद्धि अगर वहां पे स्ट्रोंग हुई तो वो उस मन को अपना काम नहीं करने देगी, नहीं एग्जाम है, पढ़ाई करनी है, हमें मूवी नहीं देखनी। लेकिन अगर इंटेलिजेंस स्ट्रोंग नहीं हुई और माइंड हमारा मन स्ट्रोंग हो गया, तो फिर क्या होगा? जैसे कि अगर ये आंख वाला घोड़ा है, ये ज्यादा स्ट्रोंग है और इसकी रस्सी यहाँ पे ढीली पड़ गई, माइंड ने यहाँ पे छूट दे दी, इंटेलिजेंस कुछ कर नहीं पाया, तो ये घोड़ा अपनी दिशा में लेके जाएगा पूरे के पूरे रथ को, यानी कि वो मूवी देखने जाएगा ना कि पढ़ेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ने रोका नहीं उसको, बुद्धि उसकी स्ट्रोंग नहीं थी, उसने अपने मन की कर ली। उसी तरीके से हम किसी भी अगर इंद्रिय के, किसी भी घोड़े के अगर ढील छोड़ दी, अगर मन उसकी तरफ गया, अगर इंटेलिजेंस ने उसको टाइट नहीं पकड़ा और उसकी तरफ ढील छोड़ दी, तो वो पूरा का पूरा रथ उसी की तरफ जाएगा, अपने गोल की तरफ नहीं जाएगा। अब इंटेलिजेंस को स्ट्रोंग कैसे बनाएंगे, हम अपनी बुद्धि को स्ट्रोंग कैसे बनाएंगे? इसके लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो डिस्क्रिमिनेशन और एक डिटर्मिनेशन। 2 चीजें होती है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हमें सही गलत के बारे में जानना पड़ेगा। अब अगर मन करेगा कि मेरे को पिज्जा खाना है और हमें पता ही नहीं कि पिज्जा खाने से क्या होता है, तो भाई खा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन जब तक हमें पता होगा नहीं, पिज्जा खाने से हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारा पेट खराब हो सकता है, बाकी दिक्कत आ सकती है, तो वो बोलेगा बुद्धि मन को कि नहीं खाना, नहीं कंट्रोल करो थोड़ा, क्या है कल ही तो खाया था, अभी रोज रोज थोड़ी खाना है, दिक्कत हो जाएगी, तो वो मन वहां पे मान जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि को पता ही नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, हाँ भाई खाओ, रोज रोज पिज्जा खाओ, अच्छा है, खाना बनाना ही पड़ेगा, बढ़िया ही है, तो फिर हमें इसको ज्ञान देना जरूरी है, हमें इंटेलिजेंस बताना जरूरी है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ज्ञान कैसे देंगे हम? हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अच्छी अच्छी बुक्स है, ग्रंथ्स हैं, हम साधु संग कर सकते हैं, या फिर जहां से हमें अच्छा नॉलेज मिले, हमें अच्छा नॉलेज लेना चाहिए। आगे भी इसका है, थोड़ा मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी। लेकिन डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं? डिटर्मिनेशन क्या होगा कि उसको दृढ़ रहना पड़ेगा, कितना भी मन करे खींचे उसको, अरे चल इधर चल, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं दृढ़ रहूंगा, एकदम स्ट्रॉन्ग रहूंगा। और वो कैसे होगा? वो होगा मेडिटेशन करने से। अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत टाइम हो गया, मेरे को थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ये श्लोक है, इसको भी हम स्किप करते हैं। नेचर ऑफ माइंड, अब यहाँ पे देखते हैं। जिसका मन कंट्रोल्ड है, ठीक है, मन या तो कंट्रोल होता है या फिर अनकंट्रोल्ड होता है। जिसका मन कंट्रोल है उसका मन उसके लिए बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जिसका मन कंट्रोल्ड नहीं है उसका मन उसके लिए क्या है? ग्रेटेस्ट एनिमी। उसको बाहर से कोई शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का मन ही है। तो हमें इसीलिए बताते हैं कि मन को कंट्रोल करना चाहिए। जो भी बड़े बड़े अगर हम देखते हैं ना, महान व्यक्ति होते हैं, वो इसीलिए महान बनते हैं कि वो अपने मन को और मन से इंद्रियों को वश में करते हैं। जैसे अगर कोई सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है, उसका कॉन्सर्ट है, उसको गाना है, अगर वो कुछ ठंडा खा ले, आइसक्रीम खा ले, उसका मन किया खा ले, तो क्या वो गा पाएगा? उसको पता है मेरे को अगर गाना है तो मेरे को आइसक्रीम नहीं खानी, कितना भी मन करे उसको मन को वश में रखना पड़ेगा, तभी वो अच्छा
गा पाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ना है, अगर उसका कितना भी मन करे कि मैं मूवी देख लूं, मैं बाहर चला जाऊं, ये जाऊं, अगर वो मन को वश में करके पढ़ेंगे तभी उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, वो टॉप कर पाएंगे, वरना वो नहीं कर पाएंगे। तो मन को कंट्रोल में करना, कंट्रोल में किया तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। अब मन बुरा नहीं है, मन अच्छा या बुरा नहीं होता, हम उसको, हमारी बुद्धि कैसे काम में लेती है वो है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक नाइफ है, नाइफ अच्छा या बुरा नहीं होता। कैसे कि नाइफ को अगर हम एक सर्जन के हाथ में दे दे तो वो क्या करेंगे, किसी की लाइफ बचाएंगे। लेकिन वही नाइफ अगर किसी बुरे आदमी के हाथ में चला गया तो वो क्या करेगा, वो किसी को मार भी सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। तो नाइफ बुरा नहीं है, नाइफ को उन्होंने कैसे यूज में लिया वो अच्छा या बुरा होता है। उसी तरीके से हमारा मन बुरा नहीं है, लेकिन मन को हमारी बुद्धि के हिसाब से हम कहाँ पे लगाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये गिगो प्रिंसिपल है, यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा मन में कैसे हमें कंट्रोल करें। गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, ओके, गुड इन तो गुड आउट। अगर हम हमारे मन को क्या देंगे, गार्बेज ही देंगे, उसके अंदर गंदी गंदी चीजें ही भरेंगे। हम गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं, हम शोर वाले सब कुछ सुन रहे हैं, हम बुरे वीडियोस देख रहे हैं, हम लड़ाई वाले गेम्स खेल रहे हैं, तो हमारी वापस टेंडेंसी भी वैसी बनेगी, हम वही करेंगे। लेकिन अगर हम अच्छी चीजें दे रहे हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं, हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हम अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सुन रहे हैं, उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा, वही बाहर निकलेगा जो हम डालेंगे। हम कहाँ से हम चीजें ले सकते हैं, मतलब कहाँ से हम डालेंगे, जिस बोलते हैं ना गुड इन या गार्बेज इन। तो गुड इन कहाँ से, अगर हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे अंदर अच्छी चीजें जाएंगी। अगर हम अच्छी मूवीज देखते हैं, अगर खराब मूवीज देखो तो खराब जाएगी, अच्छी देखोगे तो अच्छी आएगी। म्यूजिक, अगर आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं एकदम लाउड पूरे दिन, तो आप खुद ही लाउड हो जाओगे, गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ा होने लगेगा। वही आप क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हो तो क्लासिकल म्यूजिक तो काफी तो ऐसे होते हैं जिनसे आपकी डिजीज तक क्योर हो जाती है, आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाती है और आपका मन शांत हो जाता है। अगर आप कीर्तन सुनते हो, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन, तो वो तो बेस्ट है, फिर तो उससे तो बढ़िया कोई हीलिंग हो ही नहीं सकता। और फ्रेंड्स, ये तो सबको ही पता है, जैसे जिसके फ्रेंड, जैसा संग वैसा रंग। अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो आप अच्छी चीजें सीखेंगे, बुरे फ्रेंड्स होंगे तो बुरी चीजें सीखेंगे। मेंटल डायलॉग्स है। ये एक छोटा सा सिनेरियो है, मैं फटाफट इसको करके मैं खत्म करती हूँ। स्मोकिंग हैबिट है, अगर किसी, ये इंजीनियर स्टूडेंट है, इसके माइंड ने इसको कहा कि स्मोकिंग करनी चाहिए, अरे तू इंजीनियर स्टूडेंट है, कम से कम सिगरेट पकड़ना तो तेरे को आना ही चाहिए ना, आजकल क्लास है, सब पीते हैं, क्या सोचेंगे सब लोग, कूल लगेगा तू अगर स्मोकिंग करेगा तो। ये कौन बोल रहा है, इसका माइंड बोल रहा है, इसका मन बोल रहा है। लेकिन इसकी अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो वो क्या बोलेगी, अरे भाई रुक जा, ये सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है, ये कोई बड़ी आदत नहीं है। तुम्हारी पेरेंट्स को अगर पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ पे तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है ना, अगर तुमने आज पिया तो तुम एडिक्टेड भी हो सकते हो और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इंटेलिजेंस ने तुम्हें रोक दिया, हालांकि मन ने कहा कि पी लो। तो इनमें से कौन स्ट्रांग होगा, उसी की चलनी है। अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग हुई तो इंटेलिजेंस की चलेगी, हम उसकी तरफ जाएंगे। और माइंड अगर स्ट्रांग हो गया, क्यों, माइंड तो ऐसे ही करेगा, माइंड को जो अच्छा लगे वो ही करता है, वो सोचता नहीं है क्या गलत क्या सही, सही गलत केवल बुद्धि ही सोचती है। ओके, तो हमने ये सब कवर कर लिया। अभी आ रहा है प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ नॉलेज, फटाफट करते हैं इसको कवर। यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे आ सकता है, क्योंकि डिवाइड कौन करता है हमें, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि धर्म के आधार पर करते हैं। अगर हम मान ले कि हम सोल हैं, तो ना तो सोल हिंदू होती है, ना धर्म, ना मुस्लिम होती है, तो सभी भाई भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं होगी। व्हाइट और ब्लैक, गोरे काला, गोरा काला भी शरीर होता है, आत्मा नहीं होती, अगर ये मान ले तो कोई लड़ाई नहीं होगी, सारी लड़ाई खत्म। रिच एंड पुअर, वो भी बॉडीज ही होती है, मरने के बाद में कोई धन किसी के काम का नहीं, तो वो लड़ाई भी खत्म होगी। एजुकेटेड और इलिटरेट, ये भी केवल बॉडी होती है, आत्मा तो वैसे भी ज्ञान से भरी होती है, उसका तो स्वभाव ही होता है। तो अगर हम सोल मान के चले तो ये भी खत्म। ब्यूटीफुल एंड अगली, सुंदर, ये भी बॉडी होती है, आत्मा सभी की सुंदर होती है, आत्मा किसी की बुरी नहीं। अगर हम सोच ले कि अगर बॉडी हमारी चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमारी आत्मा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं बुरा हूं, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं। तो ये हो गए बॉडीली कॉन्शियस। अगर जो बॉडीली कॉन्शियस होंगे वो ये सब चीजें सोचेंगे, लेकिन जो सोल कॉन्शियस होंगे, जिनको वो जानेंगे कि हम सोल हैं, तो वो चाहे यूरोपियन हो चाहे चाइनीज हो, जैसे इस्कॉन में देखते हैं सब मिलके एक साथ कीर्तन करते हैं, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, सब एक साथ मिलके प्रसाद लेते हैं, एक साथ मिलके नाचते हैं, वहां पे किसी को कोई भी भेद नहीं होता।
120 देशों के लोगों की ये एक फोटो आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था इस्कॉन में, जहाँ पे 120 देशों के लोग एक साथ मिलके जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, कीर्तन किया, वहां पे प्रसादम हुआ सबने मिलके। तो अगर हम सोल के लेवल पे जाएं, सोल कॉन्शियस हो, तो एक हमें लगेगा कि हम सब बहन भाई हैं, हम अलग अलग नहीं है, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो। तो ये सब चीजें इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। अगर कोई अपने आप को शरीर समझ रहा है तो वो सोचेगा अरे मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं गरीब फैमिली से हूं, मैं कुछ हीरो के जैसे नहीं लगता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरी तो लाइफ ही बेकार है, मेरे को तो मर ही जाना चाहिए, कोई मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, ये सब सोचता रहेगा। लेकिन जो सोल कॉन्शियस होगा वो क्या बोलेगा कि वो थैंकफुल रहेगा भगवान के लिए कि आपने मेरे को ये इतनी अच्छी बॉडी, मतलब इतनी अच्छी सोल दी है जो कि एकदम हैप्पी है और हेल्थी सोल है। मेरी बॉडी चाहे कैसी भी हो, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं सोल हूं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बॉडी कैसी हो, लेकिन सोल मेरी हमेशा अच्छी रहेगी, हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी, तो वो खुद भी हैप्पी रहेगा और दूसरों को भी हैप्पी करेगा हमेशा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि एक जना है जो अगर बॉडी देखते हैं तो वो कहेंगे बाकी सब सेल्फिश है, कोई मेरे को ध्यान नहीं देता, कोई मेरे को हेल्प नहीं करता, कोई मेरे काम नहीं आता, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा भैया। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ, अब मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी किसी के काम नहीं आऊंगा, अभी जब ये आने दो, अभी काम पड़ने दो, अभी मैं भी ऐसे ही करूंगा, इतना हार्श हो जाऊंगा, कोई किसी को कोई कितना भी बोले, मैं किसी से मतलब नहीं है मेरे को, मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ जो मेरे साथ कर रहे हैं। तो जब हम बॉडी लेवल पे होते हैं तब हम ये सोचते हैं, लेकिन हम हमारा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन अगर हम सोल की स्टेज पे होंगे तो वो क्या सोचेंगे कि अरे अगर कोई मेरे को नहीं हेल्प कर रहा तो मत करने दो ना, कोई बात नहीं, मैं उनको करता हूँ, ताकि वो आगे से सीख जाएंगे, वो भी मान जाएंगे थोड़े दिन बाद कि हाँ हेल्प करनी चाहिए, सब सोल है, सब एक दूसरे के भाई है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है यहाँ पे। और अगर वो माने भी नहीं तो कम से कम मैं एक एग्जाम्पल तो सेट करूंगा कि देखो भाई इसको किसी ने हेल्प नहीं किया, कोई इसको पूछने नहीं आया, लेकिन ये सबको कर रहा है, तो कम से कम आप एक एग्जाम्पल सेट होगी। राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम बॉडी लेवल पे हैं, ये जैसे व्यक्ति है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये सोच रहा है कि मैंने तो स्विस बैंक में मेरा सारा पैसा रख दिया, अब मेरे बच्चे भी उसको टच नहीं कर सकते, मेरे बेटे भी नहीं निकाल सकते वहां से, केवल मैं ही ऐश करूंगा, सब चीजें लूंगा, गाड़ियों में घूमूंगा फिरूंगा, ये बॉडी लेवल पे करेंगे। लेकिन जो सोल लेवल पे होंगे वो क्या बोलेंगे कि अगर मेरे पास रुपए हैं, धन है, भगवान ने मेरे को दिया है, मेरा कुछ नहीं है, तो मेरे को इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। दूसरे एनिमल्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जिनको जरूरत है, जैसे गाय है, बाकी एनिमल्स है, उनको खाने की जरूरत है, तो मेरे को उनको खाने के अरेंजमेंट करना चाहिए अगर मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं प्रीच कर सकता हूँ, जो पैसे वाले लोग हैं उनको बता सकता हूँ कि आप इनकी हेल्प कीजिए। तो इस तरीके से जब एक व्यक्ति दूसरों की, जानवरों की, क्योंकि उनमें भी आत्मा है ना, और आत्मा सब एक दूसरे के भाई बहनी है, तो सबकी हेल्प करेंगे, तो वहां पे कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, सभी सुखी हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे, काफी लंबा सेशन हो गया ये। आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। आपको कैसा लगा क्लास, और उसके बारे में फीडबैक भी आप बता सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। यस माता जी, क्विज आ जाएगा जल्दी, वो बन रहा है, तो क्विज आपको जल्दी ही ग्रुप में मिल जाएगा। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, वो ग्रुप में नहीं है ऐड, वो प्लीज जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए और ग्रुप में ऐड होइए। वहीं पे आपको मटेरियल मिलेगा और वहीं पे आपको क्विज मिलेगा, और आज के सेशन का भी क्विज भी वहीं मिलेगा। तो कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट नहीं है? कैसा लगा आपका सेशन, आप बता सकते हैं, उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अंकिता माताजी बोल रहे हैं, थैंक यू माताजी, बहुत नई बात पता चली, बहुत बहुत अच्छा लगा माताजी। अंजलि गुप्ता, ओके, थैंक यू सो मच। कि अभी तो ये स्टार्टिंग है, वैसे देखा जाए तो हमारा फर्स्ट सेशन आज से ही स्टार्ट था, कल तो एक इंट्रो था पूरे सेशन के बारे में। आगे इससे और भी कई चीजें हैं जो आपको पता चलनी है। ओके, श्रुतिका माताजी, अगर आप बोल के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो किस आपने लिखा, इसके लिए भी थैंक यू, बहुत कुछ नया जानने को मिला। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने सबने धैर्यपूर्वक मुझे सुना इतनी देर के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आगे भी लेक्चर्स, जो भी सेशन होंगे, सभी सेशन अटेंड करें
ये तो शुरुआत ही है, पहला ही सेशन है, ये समझ लीजिए। आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी है और समझनी है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हम एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ अभी जाते जाते, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लेती हूँ। क्या इम्पोर्टेंट है? कौन इम्पोर्टेंट है? हम कौन है? ये क्वेश्चन जो स्टार्ट में मैंने पूछा, अभी मैं वो पूछती हूँ, हम कौन है? सोल माता जी। सोल है। तो अभी हमें क्या करना है? सोल को फीड करना है, ना कि उस लेडी जैसी गलती करनी है। हमें सोल को फीड करना है। और सोल को फीड कैसे करना है? जैसे मैंने बताया ना, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हमें अच्छी अच्छी चीजें हमारे अंदर डालनी है, उससे सोल को फीड मिलेगा। हमें अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे थॉट्स हमारे अंदर लाने हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखनी है। और मेडिटेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम नहीं कर पाए। एक माला हमें करना था, एक चैंटिंग, तो आप सभी कोशिश कीजिए कि एक माला कम से कम कर पाए डेली का। हरे कृष्णा महामंत्र का मेडिटेशन करेंगे, वो ही सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी आपके सोल को। वही सबसे ज्यादा, मेडिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब कोशिश कीजिए कि सोल का पूरा ध्यान